माह रमजान की बात करें, कुछ दिनों पहले की बात है, हमारी डिस्कशंस में था कि रमजान आने वाला है, रमजान करीब आ गया है। रमजान आ भी गया और आधा गुजर भी गया। किस तेजी के साथ ये दिन गुजरे हैं और अल्लाह के नेक बंदों ने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह के नेक बंदों ने उसकी यूं समझिए कि खूब इबादतें की। मगर हम जैसे लोग सोचें कि हमने इन 15 डेज में क्या किया, क्या वैसा रमजान गुजार लिया जैसा रमजान गुजारने का हक है? अब हाफ ऑफ द रमजान, बल्कि उससे भी कम रह गया है। हमें अपनी कोशिशें तेज करनी चाहिए। अब चूंकि ये 15 रोजा तरावी या 16 रोजा तरावी का खत्म कुरान है, तो नॉर्मली होता ये 10 रोजा 12 रोजा 15 रोजा पढ़ने के बाद लोग समझते हैं कि अब आखिरी अशरे में जरा मार्केटें खुलेंगी, ईद की तैयारियां होंगी, तो हम भी सारी सारी रात मार्केट में चले जाएंगे और तरावी की छुट्टी हो जाएगी। तरावी माफ नहीं है, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, वो पूरा रमजान पढ़नी है और आखिरी अशरा तो ज्यादा इबादत करनी है। मार्केटें और काम करने के लिए जिंदगी पड़ी है, तो कोशिश करें कि इस रमजान को प्रॉपरली फ्रूटफुल बनाएं और खूब इससे बरकतें हासिल करें। देखें ना जिस तरह के हालात दुनिया में चल रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह तादाद ज्यादा हो गई है, तो जो यंगस्टर हैं, जो अपने आप को जवान आज भी समझते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि वो यहां पर आ जाएं, दरी पर आ जाएं, नौजवान बच्चे भी आ जाएं। तो और ये भी नियत कर लें कि भाई आने वालों के लिए जगह कुशादा करूंगा तो मुझे मजीद सवाब मिलेगा। तो इसार की नियत से भी आगे आके बैठ जाएं, तो महफिल का समा भी बन जाएगा और आने वालों को कुछ चेयर्स भी मिल जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे आ जाए। अल्लाह आपका इंशाअल्लाह तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि माह रमजान की हमने बरकतें लूटनी है और इन रातों को, इन दिनों को प्रॉपर इस्तेमाल करना है और इसमें एक खूबसूरत आदत डेवलप कीजिए। देखिए दुनिया का दस्तूर है कि किसी भी अच्छी आदत को अपनाने के लिए आपको 20 से 30 दिन चाहिए होते हैं। आजकल नौजवान जिम कर रहे होते हैं, डाइट कर रहे होते हैं, तो इन तमाम चीजों को हैबिट डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड 20 to 30 डेज। पहले 20-30 दिन मुश्किल होते हैं, फिर लोग कहते हैं आदत हो जाएगी, फिर आपकी डाइट भी सेट हो जाएगी, आपकी जिम या जो भी आपकी आदत है वो सेट हो जाएगी। पहले 20-25 दिन मुश्किल है। तो रमजान को अगर इसी तरह ले लें कि 20-25-30 दिन जो भी हमें मिले हैं, इसमें हम इबादत की ऐसी आदत डाल रहे हैं, 5 नमाजों की ऐसी आदत डाल रहे हैं, दुरूद पाक की ऐसी आदत डाल रहे हैं कि रमजान जाए मगर हमारी ये आदतें हमारे साथ बाकी रहें, हम नमाजी रहें, हम नेक रहें, हम इबादत गुजार रहें। तो दुरूद पाक सुभान अल्लाह, ये एक ऐसी कमाल का अल्लाह करीम ने हमें अपनी रहमत से वजीफा अता फरमाया है। आज जो मैं फजीलत बताने जा रहा हूं, हम नॉर्मली जब किसी जगह पर खुशबू खरीदने जाते हैं, परफ्यूम शॉप पे जाते हैं, इतर की दुकान पे जाते हैं, कहते हैं ऐसी खुशबू दो जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और उसकी खुशबू भी दूर तक जाए। मैं आज एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूं कि जो वजीफा पढ़ता है ना, तो उसकी खुशबू पड़ता जमीन पे है, फरिश्ते आसमान पे सूंघते हैं, आसमान पे महसूस करते हैं। साहबा इकराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि जब किसी मजलिस में, किसी महफिल में मुसलमान मिलकर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ते हैं, तो उससे एक ऐसी खुशबू निकलती है जिसे फरिश्ते आसमान पर महसूस करते हैं। और वो कहते हैं कि जमीन पर किसी जगह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के उम्मती जमा होकर नबी पाक पर दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अब बताओ दरूद कैसा वजीफा है, उसकी महक का आलम क्या है कि फरिश्ते उसकी खुशबू सूंघते हैं। अच्छा ये खुशबू क्यों ना हो, जिक्र किस महके महके आका का है, बात किस मुअत्तर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। अगर मैं आप सबसे एक सवाल करूं कि बताइए हम खुशबू क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द रीजन, तो हम अगर गौर करेंगे ना, तो खुशबू लगाने की जो असल वजह है, हम अपने पसीने की बू से अपने आप को और अपने करीब के लोगों को बचाना चाहते हैं। जब भी तो बॉडी स्प्रे करते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं कि यार बंदा गर्मी में जाए तो महक ना आए, पसीना ना ज्यादा बू निकले, बंदा इतर लगाता है, परफ्यूम लगाता है। ऐसा ही हम पसीने से बचने के लिए खुशबू लगाते हैं, और मेरे आका वो हैं जिनका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है कोई दुनिया में ऐसा बाकमाल जिसके पसीने से खुशबू आती हो? और खुशबू का आलम क्या था? अल्लाह अकबर, पूछो बरेली के ताजदार से, वो कहते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। अल्लाह अकबर। आज दुनिया में किसी को एड्रेस देना हो तो आप उसको लोकेशन भेज देते हैं। नेविगेशन सिस्टम ने जिंदगी बड़ी आसान कर दी है। 20-25 साल 10 साल पहले क्या होता था, हमने एड्रेस बताना होता था, यार बहादुराबाद की चौरंगी पे आना, आगे जाके दूसरा राइट लेना, फिर एक बेकरी नजर आएगी उससे लेफ्ट लेना, बंदा गलियों में ही घूमता रहता था एड्रेस ढूंढने के लिए। अब मसला खत्म हो गया, लोकेशन बताई, बंदा डॉट वहां पहुंच जाता है, आसानी हो गई। मगर सहाबा इकराम के पास 1450 साल पहले एक नेविगेशन सिस्टम था, एक लोकेशन सिस्टम था। वो क्या था? वो किसी से पूछते नहीं थे नबी ये पाक कहां हैं,
वो जनाब गली के किनारे खड़े होते, खुशबू बताती थी आका यहां से गुजर के गए हैं। पूछो आला हजरत से, कहते हैं अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। अरे ये बात तो 1400 साल पुरानी है ना। किसी आशिक रसूल को आज मदीने ले जाओ, उसकी आंखों पे बेशक पट्टी बांधो, उसे बताना नहीं कहां लेके जा रहे हैं, बस इश्क वाली नाक होनी चाहिए, वायरस नहीं होना चाहिए। कुछ अरसा पहले कोविड आया था ना, कुछ लोगों की सूंघने की सलाहियत चली गई थी। आज भी कुछ लोगों को मदीने में खुशबू नहीं आती। इश्क वाला दिल, इश्क वाली बॉडी है, आंख पे पट्टी बांध दो, उसे मदीने ले जाओ, वो हवाएं बताती हैं कि आका गुजर कर गए हैं। शायर लिखते हैं ना, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। आज भी मदीने की गलियां बता रही हैं, तो सोचो उस वक्त महक का आलम क्या होगा। एक और प्यारी बात, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खसाइस और कमालात पर बात करें तो मैं आज आका की आंखों पर, नबी पाक की जुल्फों पर, प्यारे चेहरे पर, रोशन हाथों पर बात नहीं कर रहा। वो दो चीजें जिससे नॉर्मली लोग एक दूसरे की घिन खाते हैं, पसीना और थूक है। किसी का थूक अच्छा नहीं लगता, मगर आओ बताता हूं मेरे आका के लुआब दहन का आलम क्या था। हजरत उतबा बिन फरकत रदी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल हैं, उनकी 4 ज़ौजा थी, 4 बीवियां थी। वो अज़वाज अपने शौहर के लिए तैयार होती थी, खुशबू लगाती थी, मगर जब भी हजरत उतबा के करीब जाती उनकी खुशबू इनसे ज्यादा अच्छी होती थी। तो एक बार चारों बीवियों ने मीटिंग की कि हमारे शौहर खुशबू कौन सी लगाते हैं, इतना जबरदस्त महकते हैं, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस। तो एक बार उनको पूछ लिया कि हुजूर ये तो बताएं आप खुशबू कौन सी लगाते हैं, हमने आपको कभी खुशबू लगाते भी नहीं देखा, आपने छुपके लगाते होंगे। तो हजरत उतबा कहते हैं मैं तो कोई खुशबू लगाता ही नहीं हूं। खुशबू नहीं लगाते तो फिर इतनी महक कैसे आती है आपकी बॉडी से? तो फरमाया एक बार क्या हुआ कि मेरी बॉडी पर स्किन डिजीज हो गई, मेरी बॉडी पर एक बीमारी हो गई। मैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। ये अलग टॉपिक है कि सहाबा के साथ जब कोई इशू होता था कहीं नहीं जाते थे, आका की बारगाह में जाते थे, क्योंकि वो जानते थे नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। कहते मैं प्यारे आका की बारगाह में चला गया और कहा हुजूर मेरी बॉडी पर ये प्रॉब्लम हो गया है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने किसी डॉक्टर के पास न भेजा, अपना लुआब दहन निकाला, उनकी कहते कुर्ता उतारो, कहते मैंने कुर्ता उतारा, नबी पाक ने मेरी बॉडी पर अपना लुआब दहन लगाया। वो दिन है, आज का दिन है, बीमारी तो चली गई, जिस्म महकता चला गया है। अल्लाह अकबर। थूक मुबारक के महक का आलम यह है, लुआब दहन का आलम यह है, पसीना मुबारक का आलम यह है। अरे ऐसे महकने वाले आका पर दुरूद भेजोगे, आपकी जिंदगी भी महक जाएगी, आखिरत भी महक जाएगी। तो रमजान में आज के बयान का पहला पैगाम ये ले लें कि दुरूद पाक की कसरत जो है हम अपनी रूटीन का ऐसा हिस्सा बनाएं, इतने हैबिचुअल हो जाएं कि रमजान के बाद भी मेरी जबान जिक्र और दुरूद से तर रहे। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ेंगे, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि तकमील कुरान की महफिल है तो आज कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत, द बिगेस्ट सूरा ऑफ कुरान, सूरह बकरा का मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूं और उसका कुछ खुलासा पेश करना चाहता हूं। पहले तो ये इमेजिन करें कि कलामुल्लाह है और कलामुल्लाह की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी जो रब्बे करीम ने सबसे बड़ी सूरत के जरिए हम तक अता फरमाई। वैसे तो सूरह बकरा में बहुत सारे टॉपिक हैं, मगर जो इसका बेसिक सेंट्रल टॉपिक है, बकरा अरबी में कहते हैं गाय को, और जिस गाय का इस वाक्य में जिक्र है ना, इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव काउ इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे महंगी गाय थी। अब अजीब वाकया है, जरा सुनिए इस वाक्य को, मैं समराइज करूंगा, वाकया तो खैर बहुत तवील है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और एक बड़ा नेक आदमी उस जमाने में रहता था, बड़ा इबादत गुजार था, मगर मिडिल क्लास का कह लें, नॉर्मल आदमी था, पैसे वाला नहीं था। इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसके पास एक गाय का बछड़ा था, छोटा बच्चा गाय का था, और कुछ नहीं था उसके पास, बच्चा उसका छोटा था। उसने सोचा कि अब ये मेरे इस अमानत को कौन संभालेगा, जो मेरा बेटा बड़ा हो तो उसको डिलीवर कर दे। उसको एक अजीब सा आइडिया आया, वो जंगल में गया, एक झाड़ी के पास खड़े होकर उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मेरे मौला, ये बछड़ा मैं तेरे हवाले करता हूं, तू अमानतों को जाया नहीं फरमाता, मेरी अमानत जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे लौटा देना। वो बछड़ा उसने जंगल में छोड़ दिया, वापस आया, अपनी बीवी को बताया मैंने ऐसा किया है। कुछ अरसे के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। अच्छा, बेटा उसने बड़ा बाकमाल छोड़ा था, बेटा मेहनती भी था, हलाल कमाने का शौक भी था, माँ का खिदमत गुजार भी था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता,
अपनी कमाई के 3 हिस्से करता, 1/3 मां को देता, 1/3 अल्लाह की राह में खर्च करता, 1/3 अपनी जात पे खर्च करता। रात के भी 3 हिस्से किए, एक रात आराम करता, एक रात माँ का, एक रात में एक हिस्से में आराम करता, 1/3 हिस्से में माँ की खिदमत करता और 1/3 हिस्से में इबादत करता। बाप की तरबियत देखो कि माँ की खिदमत भी कर रहा है, हलाल भी कमा रहा है, अल्लाह की राह में खर्च भी कर रहा है, सुभान अल्लाह, और इबादत भी कर रहा है। बेटा जवान हो गया, माँ कहती तेरे वालिद ने एक अमानत तेरे लिए बेटा छोड़ी थी, जंगल में जाकर फला मकाम पर अल्लाह से अर्ज करना, अल्लाह मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दे। वो नौजवान जंगल में जाता है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि अल्लाह मेरे वालिद ने जो अमानत तेरी बारगाह में सिपुर्द की थी मुझे वो लौटा दे। तो एक बहुत खूबसूरत येलो गोल्डनिश कलर की गाय जो है वो दौड़ती हुई आ जाती है, वो गाय को लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है। अब माँ कहती बेटा ऐसा करना, अब इसको बाजार ले जाना, चेक करना इसकी कीमत कितनी है, लेकिन देखो सेल करने से पहले, बेचने से पहले मुझसे मशवरा कर लेना। वो गाय लेकर बाजार गया। उस जमाने में मार्केट वैल्यू यूं समझिए 3 दिनार थी, 3 गोल्ड कॉइन्स। एक बंदा आया, कहा मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा दूंगा, ये गाय मुझे दे दो। अच्छा, मां ने कहा था बेटा बेचता नहीं, जो भी रेट लगे मशवरा मुझसे करना। तो उसने कहा मशवरा किसी और से नहीं करने दूंगा, रेट तुम्हें डबल दे देता हूं, ज्यादा दे देता हूं, मगर मशवरा नहीं करना है। वो मां का फर्मा बरदार था, मां ने कहा था मुझसे मशवरा करना, कहा नहीं मैं नहीं दूंगा, जितने भी पैसे दोगे नहीं दूंगा। वापस आ गया, मां को कहा मां एक बंदा आया था, वो तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा था, मगर कहा मशवरा नहीं करना। मगर मां आपने कहा था कि मशवरा किए बगैर सेल आउट मत करना। मां मैं वापस आ गया हूं। मां कहती बेटा ऐसा करो दोबारा जाओ, वो बंदा जो है ना मुझे फरिश्ता मालूम होता है, उसी से पूछो गाय बेचनी है कि नहीं बेचनी है। ये बच्चा फिर बाजार गया, वही बंदा दोबारा आ गया। मां ने कहा ये बताओ बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। वो कहता नहीं बेचनी। वापस ले जाओ, अब तुम्हारे घर पे ग्राहक आएगा, अब तुम्हारे घर पे कस्टमर आएगा, और जो कस्टमर आएगा उससे तुमने प्राइस क्या आस करनी है, कीमत क्या तलब करनी है, जितना गाय का वजन है उतना सोना मांगना है। गाय की खाल में उसी हिसाब से सोना भर कर दे, फिर गाय देनी है। अब बंदा सोचे मेरी गाय 3 दिनार मार्केट वैल्यू, सोने के वजन के मुताबिक कौन खरीदेगा। आ गया घर पर, मां को बताया, मां ने कहा बस बेटा सब्र करो, अल्लाह के राजों में से ये राज है। अच्छा, उसी दौर में साइमल्टेनियसली 2 वाकयात हो रहे थे। एक ये वाकया कुरान, अच्छा अब मैं थोड़ा सा एक और बात साथ कर दूंगा। मैं देख रहा हूं आप में से हर बंदा बहुत तवज्जो से ये वाकया सुन रहा है। ये है मेरा कुरान, कैसे कैसे वाकयात हैं। अगर हम कुरान के वाकयात पढ़ने वाले बने तो वेरी इंटरेस्टिंग वाकयात। अच्छा, यही वाकयात बच्चों को सुनाएं तो बच्चे कितने इंटरेस्ट से सुनेंगे। हम पता नहीं बच्चों को टॉमी, जेरी, पप्पू, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां पढ़ा रहे हैं। हालांकि रोज अगर वालिद अपने बच्चों को एक कुरान का वाकया सुनाए तो 100 से ज्यादा वाकया। अच्छा, आप में से कोई कहेगा यार मैं कुरान से वाकया मैं कैसे बयान करूं, कुरान अरबी में है। अल्लाह सलामत रखे हमारे उलमाए किराम को, मुफ्तियाने किराम को, बड़ी शानदार अंदाज में आसान उर्दू में कुरान के वाकयात अलग कर दिए। मैं आपको किताब भी सजेस्ट कर देता हूं। मुफ्ती अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब की वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक है अजायबुल कुरान और गरायबुल कुरान। उसमें कुरान के सारे वाकयात उन्होंने सेपरेट कर दिए। पहले आयतें भी दिखी, तर्जमा भी लिखा और तफसीर में पूरा वाकया बयान किया। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द स्टोरी अगेन। अब दोबारा आते हैं वाकये की तरफ। एक और वाकया उस जमाने में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बड़ा पैसे वाला, बड़ा मालदार। उसको उसके रिश्तेदारों ने मार दिया, कत्ल कर दिया और कत्ल करके भाग गए। अब उसके बकिया रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं कि मारा किसने, कातिल को ढूंढना है। मालदार बहुत है, एवरीबॉडी सर्च कर रहे हैं कि कातिल पकड़ा जाना चाहिए। ढूंढते ढूंढते वो हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास आए, कहते हुजूर बहुत बड़ा मालदार बिजनेसमैन, उसको मार दिया है, हमें कातिल का पता नहीं मिल रहा। आपने फरमाया एक तरीका है, ऐसा करो एक गाय लो, उसको ज़िबा करो, उसके दुम या जबान का हिस्सा उसी लाश पर जब रखोगे या मारोगे वो खड़े होकर कातिल का नाम बता देगी। आपने बहुत सिंपल फार्मूला दिया, मगर उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए। कहते हुजूर अल्लाह से पूछ के बताएं गाय कैसी होनी चाहिए, है उसका रंग कैसा होना चाहिए, वो दिखने में कैसी होनी चाहिए। अब वो पूछते गए हजरत मूसा अल्लाह से पूछकर, यानी वही की सूरत में जवाब आता गया। ये सारी डिस्कशन कुरान में मौजूद है कि उसका रंग ऐसा होगा, वो दिखने में आंखों को भली लगेगी, उस पर किसी ने सवारी नहीं की होगी, उससे किसी ने खिदमत नहीं ली होगी। हजरत मूसा बयान करते गए, वो सवाल करते गए। वो कंप्यूटर पे होता है ना नैरो सर्च, वो सर्चिंग आप अगर जैसे जैसे स्पेसिफिकेशन डालते जाएं सर्च नैरो होती जाती है। वो इतनी नैरो सर्च हो गई कि अब उस पूरे इलाके में एक ही गाय ऐसी बची जो उस क्वालिटी की थी। ढूंढते ढूंढते उसी नौजवान के दरवाजे पर पहुंचते हैं, कहते ये गाय चाहिए। कहता मैंने नहीं बेचनी। कहा हमने खरीदनी है। कहा फिर जितना इस गाय का वजन है उतना सोना दोगे तब ये गाय दूंगा। अब वो बिलियनर था उस जमाने का जिसका मर्डर हुआ था, उसने उनके रिश्तेदारों ने उतना गोल्ड दिया इसको, ये गाय खरीदी, गाय ज़िबा की, जो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने तरीका बताया। जब उस लाश के साथ ऐसा ही किया गया, उस लाश ने खड़े होकर अपने कातिल का नाम बताया। वो कातिल उसका कजन ही था, उसको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया और जो सजा देनी थी दे दी गई। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एक्चुअली सूरह बकरा का सेंट्रल आइडिया और मेन वाकया है। अब इस पूरे वाक्य को बयान तो किया मेरे रब ने,
मगर इससे सीखना क्या है? अल्लाह अकबर। यकीन करें, मैं सारी रात बयान करता रहूं ना सूरह बकरा के सिर्फ इस एक वाक़े पर, इतने परत परत इसमें मदनी फूल हैं कि बंदा लेता जाए और झूमता जाए और अमल करता जाए। लेकिन मैं आपकी पूरी रात नहीं लूंगा, आपका सहरी का भी इंतजाम है। अब मैं चाहूंगा प्लीज बी विद मी, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि सूरह बकरा से क्या क्या, इस खूबसूरत वाक़े से क्या क्या सीखने को मिला। सबसे पहली बात यह कि एक बंदा था, नेक था और पैसे ज्यादा नहीं थे, मगर उस माल को हवाले किसके किया? अल्लाह के हवाले किया। अमानत किसके सिपुर्द की? अल्लाह के सिपुर्द की। अल्लाह ने उस अमानत के साथ क्या किया? उसकी अमानत का क्या खूबसूरत अंदाज में ख्याल रखा गया कि अल्लाह ने उसको बढ़ाकर लौटाया, बरकत वाला करके लौटाया। फर्स्ट पॉइंट यह सीखने को मिलता है, अपना माल, अपना घर, अपनी जायदाद, अपने बच्चे, सब कुछ हमें रोजाना अल्लाह के हवाले करने चाहिए। जब भी नबी पाक की तालीम से ये दुआ मिलती है कि जब जब घर से बाहर निकलें, दुआ क्या पढ़नी है? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब कभी सफर पर जाएं, ट्रैवल पर जाएं, घर से निकलें, एक जुमला ये भी कह दिया करें कि मैं अपने घर बार को, अपने कारोबार को, अपनी आल औलाद को उस रब के सुपुर्द करके जा रहा हूं जो अमानतों को जाया नहीं करता। इंशाअल्लाह आपकी फैमिली की, आपके माल की, आपकी तमाम चीजों की खैर रहेगी। तो ये पहली बात तो ये सीखने को मिली। एक और खूबसूरत बात ये सीखने को मिली, वो बंदा मेहनती था, इबादत गुजार था, मगर ज्यादा वेल्थ छोड़कर नहीं गया, ज्यादा पैसे छोड़कर नहीं गया, मगर अल्लाह ने उस हलाल की रोजी की बरकत से उस थोड़े पैसे में बरकत कितनी डाली कि उसके बच्चे को उस जमाने का बिलियनर बना दिया। सीखने को क्या मिला? हमारी सोच इस वक्त क्या है, हमारा टारगेट क्या है? यार पैसे इसलिए कमा रहा हूं कि बच्चों के लिए छोड़कर जाना है, बच्चों के लिए जरा अच्छा करके जाना है, प्रॉपर्टी बना के जाना है, बच्चों का घर होना चाहिए, मेरे बाद बच्चे खुश रहें। हम में से तकरीबन लोगों का माइंड सेट ये है। प्लीज हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी अपनी लाइन। हमें अपनी लेगेसी में माल छोड़ने की बजाय तरबियत छोड़नी है। हमने अपनी लेगेसी में, अपनी विरासत में अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाकर जाना है। हमने अपनी विरासत के अंदर अपने बच्चों को नेक और नमाजी बनाकर जाना है। एक बात याद रखिए, अगर आप बच्चे नेक बनाकर चले जाएं और आप ज्यादा माल भी ना छोड़ें, अल्लाह थोड़े माल में बरकत डाल देगा। और आपके पास खुद ऐसी मिसालें होंगी कि वालिदैन ने करोड़ों रुपए छोड़े, अरबों की जायदाद छोड़ी, बच्चे नेक ना थे, वो सारा माल जुए और शराब में लुटाकर सब बर्बाद कर दिया। हमेशा याद रखें, मेरे और आपके बच्चे नेक होंगे और मेरी और आपकी मगफिरत का जरिया बनेंगे। और हम सिर्फ अगर माल कमाते रहे, अच्छा इसमें बाज़ औक़ात लोग हराम कमाते हैं, कहते हैं यार बच्चों के लिए कर रहा हूं, ये गलती कभी मत कीजिएगा। मैं एक वैसे मेमन मेरे भाई बैठे हैं और मेरी उम्र के लोग और मुझसे बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर लेता हूं। हम में से बहुत सारे लोगों के वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं। हमारे माँ बाप ने जितने पैसे हमारे लिए छोड़े, आज उससे कितने ज्यादा हो गए हमारे। अल्लाह ने बरकत डाल दी ना। अब मैं और आप जब जाएंगे तो हम अपने माँ बाप ने जितने छोड़े थे उससे ज्यादा ही अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। तो जब अल्लाह ने बरकत देनी होती है ना, तो वो थोड़े में बहुत बरकत डाल देता है। माल की फिक्र ना करें, औलाद नेक बनाने की फिक्र करें, वरना ऐसा ना हो किसी औलाद की वजह से हमें कब्र में मार पड़े। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला, ये अमीरुल मोमिनीन थे, इन्होंने सुभान अल्लाह इस्लामी हुकूमत की, मगर जब आपके विसाल का वक्त आया ना, तो आपने बहुत थोड़े पैसे आपके पास थे। तो किसी ने पूछा कि हजरत आपने अपने बच्चों के लिए ज्यादा पैसे नहीं छोड़े, आपके बाद बच्चों को तो बहुत थोड़ा माल मिलेगा। क्या कमाल का जवाब दिया। आप फरमाते हैं अगर मेरे बच्चे नेक है ना, तो अल्लाह इन थोड़े में बरकत डाल देगा, और अगर ये अल्लाह के ना फरमाने तो इनके लिए तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये हराम करेंगे मुझे उसकी सजा मिलनी है। तो लुक एट द माइंडसेट। तो हमें सूरह बकरा से मैसेज ये मिलता है, उस बाप ने नेक औलाद छोड़ी थी, मां की खिदमत करने वाला, इबादत करने वाला, हलाल कमाने वाला, अल्लाह ने उसके थोड़े माल में बरकत अता फरमा दी। जो लोग गलत काम करते हैं या बाज़ औक़ात डंडी मारते हैं या लालच में आ जाते हैं, मैं सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूं, अल्लाह करे ये जुमला आप मेरा ले जाएं और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। माशाल्लाह काफी सारे बिजनेसमैन बैठे हैं। एक सवाल है, मैं 2-4 दिन से रोजाना जहां जाता हूं ये बिजनेस कम्युनिटी से सवाल करता हूं, ये बताइए कि आप और मैं अपनी जिंदगी में जितना कमाते हैं, ठीक है, उसमें कितना अपनी जात पर खर्च करते हैं। मैं आपकी फैमिली की बात नहीं कर रहा, बच्चों की बात नहीं कर रहा, दोस्तों की बात नहीं कर रहा, आपकी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, आपकी बॉडी पर, आपकी जात पर अपनी कमाई का कितना परसेंट खर्च करते हैं। नासिर भाई क्या कहेंगे आप? मैंने जिससे पूछा कहते हैं 5% भी बड़ी मुश्किल से खर्च करते हैं। देखें, कह रहे मेरे लिए 15-20 हजार रुपए बहुत है। ऐसा ही है, मर्द क्या खर्च करता है? चले भाई शौकीन होगा कोई तो शायद महीने के 50 हजार, गाड़ी का पेट्रोल शट्रोल, मैं गाड़ी की तो बात भी नहीं कर रहा, अपनी जात पर। ठीक है, मेरी बात से एग्री कर रहे हैं आपके? 5% से ज्यादा पूरी लाइफ में हम अपने पैसे चाहो भी तो खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, अब जुमला सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। उस्ताद साहब, कमाने 100 हैं, खर्च कितने करने हैं? जवाब दीजिए ना, मेरे साथ रहिए। 5। जवाब कितने का देना है? 100 का। अगर 100 हराम के कमाए
खर्च 5 करूं, मार 100 की खाऊं? मैं क्यों मार खाऊं भाई? बच्चों ने मौज करनी, फैमिली ने मौज करनी, बाद में रिश्तेदारों ने मौज करनी, और सबका जवाब मुझे देना है। तो अक्लमंद वो है कि वो सच्चे कमाए, हलाल कमाए, क्योंकि कयामत के दिन ऐसा नहीं होगा कि आप अल्लाह की बारगाह में ये कहोगे कि या अल्लाह मैंने तो 5 ही खर्च किए, बाकी तो बच्चों ने खर्च किए। आगे का हिसाब वो देंगे। उधर तो बच्चे भी खड़े होकर अल्लाह से अर्ज करेंगे, मौला हमें क्या पता मेरा वालिद किधर से लाता था, वो लाता था, हम मौज करते थे, वो देता था, हम घूमते फिरते थे, ब्रांडेड चीजें लेते थे। अल्लाह हिसाब तो इसने देना है, हलाल कमाया या हराम कमाया। कितना बड़ा बदनसीब है वो शख्स कि 100 कमाए, खर्च अपने ऊपर मुश्किल से 5 करे और मार पूरे 100 की खाए। क्यों खानी है मार भाई? तो प्लीज, सूरह बकरा का पैगाम यह है कि हलाल थोड़ा हो, अल्लाह गैब के खजानों से उसको मल्टीप्लाई कर देता है, उसमें बरकत डाल देता है। आगे चलते हैं। अब एक और पैगाम जो मिल रहा है, उस बच्चे ने आज माशाल्लाह हजरत सिद्दीक इस्माइल साहब ने, नासिर भाई ने कहा कि मां के ऊपर अशार पढ़े। सूरह बकरा एक्चुअली मां के अदब का दर्ज दे रही है कि उस बच्चे ने मां की खिदमत की, दिन रात मां की खिदमत की। कैसी मां की दुआएं मिली कि अल्लाह ने उसको कितना मालदार कर दिया। तो हमें यहां यह भी सीखने को मिल रहा है कि जिसके पास मां बाप हैं, खुदा की कसम उससे बड़ा खुशनसीब कौन है कि जिसके पास मां बाप भी हो और रमजान भी हो। आप में जो भी वो लोग मौजूद है ना जिनके पास मां है या जिनके पास वालिद है, यू आर सो लकी, खुदा की कसम। पूछो उससे जिनके मां बाप चले गए, हर रमजान में कितना याद आते हैं। अरे दस्तरखान पर इफ्तार हो रहा हो और मां साथ बैठी हो, वालिद मौजूद हो, मुझे और क्या चाहिए? इनके हाथ उठे के मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। मगर आज मां बाप होते हुए बच्चों के पास मां बाप के लिए टाइम नहीं है। आज मां बाप इंतजार कर रहे हैं मगर बच्चों के पास टाइम नहीं है, बल्कि मां बाप दुखी हैं। सूरह बकरा है कुरान का खत्म, तकमील कुरान की महफिल में आने वालों, ये पैगाम लेकर जाओ कि जिससे उसके मां बाप राजी उससे उसका रब राजी, जिससे उसके मां बाप नाराज उससे उसका रब नाराज। अब जितने भी बड़े कामयाब लोगों से पूछ लें, जिंदगी में कोई शख्स कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके साथ उसके मां बाप की दुआएं ना हो, और उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता कि जिससे उसके मां बाप नाराज हो। खुदा के वास्ते अपने मां बाप की कदर कीजिए। एक वक्त आएगा कि आपको उनसे बात करने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आज आपके पास है ना, तो कदर कीजिए, और अगर चले गए हैं तो अभी साले सवाब कीजिए, सदका जारिया वाले काम कीजिए, उनकी कब्र पर हाजिरी देकर सूरह यासीन पढ़ें। अब तो कब्रिस्तान नहीं जाते लोग। थोड़े दिनों पहले खबर पड़ी कि गोरगन के पास एक नौजवान आया, मुझे मेरी मां की कब्र नहीं मिल रही। तो कितने टाइम बाद आया? वो कह रहा 10 साल बाद आया। यानी लोग अपने मां बाप की कब्रों पर नहीं जा रहे हैं। आज आप अपने मां बाप की कब्र पर नहीं जाएंगे, कल आपकी कब्र पर कोई नहीं आएगा। ये सिलसिला अगर जारी रखना है तो अपने बच्चों के सामने अपने मां बाप का अदब करें। ये प्रैक्टिकली ट्रेनिंग है। अगर आपकी वालिदा वालिद मौजूद हैं और आपके बच्चे भी हैं, उनके सामने मां बाप का अदब करें, आपके बच्चे इंशाल्लाह आपका अदब करेंगे। अगर आपके मां बाप चले गए हैं, अपने बच्चों के सामने उनके लिए इसाले सवाब करें, सदका खैरात करें, उनके सामने कब्रिस्तान उनको लेकर जाएं। इंशाल्लाह आपके जाने के बाद ये औलाद आपके साथ ऐसा करेगी। हमने ये लेगेसी तो छोड़ी ही नहीं है। हम तो मां बाप के साथ तू तड़ाक कर रहे हैं, मां बाप को तंग कर रहे हैं, मां बाप को सता रहे हैं। तैयार रहो, यही चीज आप अपने अपने बच्चों में देखेंगे। अपने बच्चों को ये रियलाइज कराएं कि मैं एक जगह गया भी, उस्ताद साहब पंजाब में चीचा वतनी मुझे लेकर गए इस्लामी भाई एक जगह पर, एक घर में मैं गया दावत इस्लामी के लिए, डोनेशन के लिए मैं गया। वहां एक बहुत 70-75 साल की बूढ़ी माँ भी थी, वो भी पर्दे में आकर बैठ गई। तो सारे भाई बैठ गए ना, बहुत बहुत बड़ा अल्लाह ने उनको कारोबार दिया है। तो मैंने कहा कि आप दावत इस्लामी के लिए कुछ डोनेशन दें। वो जो सबसे बड़ा उनका भाई था ना, कहता है मेरे घर में मेरी माँ की और वालिद की हुकूमत है, अभी भाई जो इन्होंने कहना है ना वो होना है। मैं इतना खुश हुआ यार, मैंने कहा सुभान अल्लाह। सारे भाई जिस तरह माँ का अदब कर रहे थे, जिनकी पीर का अदब कर रहे थे, कदमों में बैठे थे, उनकी बातें सुन रहे थे। अच्छा, वो माँ माशाल्लाह दावत इस्लामी से बड़ा मोहब्बत करती थी, तो उन्होंने जो कहा बच्चों ने कहा बस माँ ने कह दिया हमने ये सब देना है। मगर मैं जो सीख कर आया कि आज के दौर में भी ऐसी फैमिलीज हैं। अब वो जो, हालांकि वो खुद 50-50, 40-40 साल के भाई थे, उनकी माँ 75-80 साल की थी, और वो जिस तरह माँ के कदमों में बैठ के बात कर रहे थे, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी बाकी बच्चों की कि हाँ, जब ये बूढ़े होंगे तो इनके बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना है। तो अल्लाह के वास्ते सूरह बकरा का ये पैगाम सब लेकर जाएं, और रमजान में अपने माँ बाप को खूब दुआएं दें, उनको खूब राजी करें, और अगर वो नहीं है दुनिया में उनके लिए खूब इसाले सवाब करें। अल्लाह अकबर। इस वाक्य से एक और सबक भी मिलता है। हजरत मूसा ने तो बड़ा अच्छा फार्मूला दे दिया था कि गायें लें और ज़िबा करें। वो सवाल करते गए, कैसी गाय हो, कैसा कलर हो, दिखने में कैसी हो। नैरो सर्च हुई, सोने के वजन के मुताबिक गाय खरीदनी पड़ी। उलमा इस वाक्य से ये भी सिखाते हैं कि शरीयत के मामले में ज्यादा सवाल ना किया करें, हैं? जो उलमा बता दें, जो मुफ्तियान किराम हमें बता दें, जो फतवा मिल जाए अमल करें। इतने क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक बार सहाबा से फरमाया हज फर्ज हो गया है। क्या हुजूर क्या हर साल फर्ज है? मेरे आका सुकूत फरमाया, खामोश। दूसरे दोबारा सवाल किया, हुजूर क्या हर साल फर्ज है? नबी पाक ने जवाब बताना फरमाया। फिर फरमाया कि अगर मैं कह देता हर साल फर्ज है तो ये हर साल हज फर्ज हो जाता।
जब एक बात बता दी, ज्यादा सवाल नहीं करने। लेकिन इससे तो एक और भी सुभान अल्लाह मसला पता चल रहा है कि नबी पाक का ये कहना कि मैं कह देता तो हर साल हज फर्ज हो जाता, इससे पता चलता है कि मकाम मुस्तफा क्या है। आप जो फरमाए वही शरीयत है। आप किसी के लिए जो फर्ज फरमा दे वो फर्ज है। अल्लाह ने अपने हबीब को ये अथॉरिटी अता फरमाई। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक सूरह बकरा है और उसमें हलाल रोजी का भी पैगाम मिल रहा है, माँ बाप के अदब का पैगाम भी मिल रहा है, और सुभान अल्लाह अपने बच्चों की कैसी तरबियत करनी है, उनको सिखाना क्या है, हमें यह भी पैगाम मिल रहा है। तो अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूं कि रब्बे करीम हमें अपनी नेक औलाद तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी औलाद हम तैयार करें जो मरने के बाद हमारे लिए सदका जारिया का बाइस हो। आजकल लोग मिलते हैं, बताते हैं मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ने गया है, मेरा बेटा यूके में पढ़ने गया है, मेरा बेटा कमाल के डिप्लोमे ले लिए हैं, उसको जनाब बड़ी वेबसाइट्स खोलने आती हैं। मैं नहीं कहता दुनियावी तालीम ना दें, मगर ये तो देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दुनियावी तालीम के चक्कर में बेटा दीन से ही दूर हो गया है। पहले दीन है, पहले आपकी खिदमत कर रहा है कि नहीं। देखिए एक और मजे की बात बता रहा हूं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मगर अगर आप रेशियो देखेंगे ना तो मेजॉरिटी यही होगा। दुनिया में जब दुनियादार बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत बड़ा अफसर बन जाता है ना, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी में यही होता है, तो मां बाप को डर लग रहा होता है कि बेटा बड़ा आदमी है, इसको बुरा ना लग जाए। लेकिन बेटा अगर आलिम बन जाए ना, मुफ्ती बन जाए, तो बेटे को डर लग रहा होता है कहीं मां बाप को बुरा ना लग जाए। ये फर्क है इस्लामी तालीम। क्यों कि उसको कुरान बताएगा कि मां बाप को उफ नहीं कहना है, उसे कुरान बताएगा कि मां बाप का मर्तबा क्या है। ये नाराज हो गए तो रब नाराज हो जाएगा। हम सिर्फ दुनिया में बच्चों को डालकर एक्चुअली अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर दुनियावी तालीम देनी है शरीयत के तकाजों के मुताबिक जरूर दीजिए, मगर पहले उसे दीन सिखाइए, उसे कुरान और हदीस सिखाइए, क्योंकि कुरान आपके बच्चे को वापस लौटा देगा। हदीस पढ़कर वो बच्चा आपके कदमों में आकर बैठ जाएगा कि मां बाप की कदमों के तले जन्नत है। ये नाराज हो गए तो मेरा रब नाराज हो जाएगा। मगर हम कहते नहीं बेटा बस तू दुनिया में तरक्की कर, और एक वक्त आता है कि बाप बेटे से बात भी नहीं कर सकता। वही दुनिया की पढ़ाई करने वाला बेटा मां बाप को कहता है आपको क्या पता, आपने क्या पढ़ा है, मैंने दुनिया देखी है, मैंने ये डिग्री हासिल की है। बाद में हो सकता है वालिद अफसोस करता हो कि काश मैंने अपने बच्चे को दीन सिखाया होता। तो खुदा के वास्ते पहले दीन है। और सूरह बकरा का पैगाम भी यह है कि उस वालिद ने अपने बच्चे को मां का फरमा बरदार भी बनाया, नेकूकार भी बनाया, अल्लाह ने उसकी दुनिया भी संवार दी। एक और आखिरी बात, उस बच्चे ने एक और बड़ी नेकी की थी कि 1/3 ऑफ वेल्थ हर रोज जो कमाता था वो अल्लाह की राह में खर्च करता था। तो राह खुदा में खर्च करने से अल्लाह ने कितनी बरकत डाल दी कि उसका माल ही गोल्ड में तब्दील हो गया। तो अब मुझे और आपको ये सीखने को मिल रहा है, कुरान के इस वाक्य से एक सबक ये भी मिल रहा है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। ये तो हदीस पाक में सराहतन मेरे आका ने इरशाद फरमाया। नबी पाक फरमाते मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। और ये तो 2 और 2 4 वाली बात है। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं आप उनमें से उन लोगों को जानते होंगे कि जो खूब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और अल्लाह उनका माल भी बढ़ाई जा रहा है, उनकी ज़कात हर साल बढ़ रही है, वो खाना भी खिला रहे हैं, वो लंगर भी खिला रहे हैं, वो जनाब गरीबों की शादियां भी करवा रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। मगर हम देखते हैं उनकी फैक्ट्रियां भी बढ़ रही हैं, उनकी दुकानें भी बढ़ रही हैं, उनके जनाब मदीने के सफर भी बढ़ रहे हैं। ये तो बिल्कुल नजर आने वाली बात है कि यार लॉजिक ये कहती है। देखिए लॉजिक, हर चीज लॉजिक नहीं होती है। लॉजिक क्या कहती है, मेरी जेब में 1 लाख रुपए हैं, मैं 2,500 रुपए ज़कात दूंगा तो जेब में 97,500 रह गए। यही तो खौफ है ना जो शैतान दिल में डालता है कि भाई तू अगर 10 करोड़ रुपए ज़कात निकालेगा तो तेरे तो पैसे कम हो जाएंगे। अल्लाह के बंदो 10 करोड़ निकाल रहे हैं तो 4 अरब भी तो रब ने दिए हैं, वो नजर नहीं आते कि 10 करोड़ भारी पड़ रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, दुनिया का कैलकुलेटर यही बताता है कि जब आप ज़कात निकालेंगे माल कम हो जाएगा, मगर रहमत का कैलकुलेटर बताता है कि अगले साल आप ज्यादा ज़कात निकाल रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका माल और बढ़ गया। अभी लॉजिकली तो चला गया हाथ से, मगर ये मल्टीप्लाई होने के लिए गया है। बड़ी प्यारी मिसाल उलमा ने दी। कोई बंदा खेतों में जाए और 4 बोरी बीज लेकर जाए और सारे बीज खेत में डालकर आ जाए, तो कोई बेवकूफी कहेगा कि चारों बीज जाया करके आ गया है। अकलमंद क्या कहेगा, 4 बोरी डालकर आया है, 4 ट्रक भरकर लाएगा। ये बीज गए हैं मगर ये मल्टीप्लाई होने गए हैं। अल्लाह अकबर, यही भरोसा रखो रब पर और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के वादों पर। जब वो फरमा रहे हैं कि खर्च करने से माल कम नहीं होगा, अरे कुरान में रब फरमाता है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे। अल्लाह अकबर, मुफस्सिरीन ने कितनी बहस फरमाई इस पर कि अल्लाह का माल है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह यही फरमा देता कौन है जो अल्लाह की राह में खर्च करे। ये लफ्ज़ कर्ज क्यों लाया गया? अल्लाह अकबर, उलमा कहते हैं कर्ज इसलिए लाया गया कि जब भी बंदा किसी को लोन देता है उसे पता है ये वापस मिलना है।
है। अल्लाह फरमा रहा है कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, और आगे फरमाया अल्लाह उस पे इजाफा फरमाएगा, मल्टीप्लाई करके देगा। सुभान अल्लाह, रब फरमा रहा है मैं बढ़ा कर दूंगा, नबी पाक फरमा रहे खर्च करो बढ़ जाएगा, कब नहीं होगा। फिर खर्च करने में खौफ कैसा है? अरे बेवकूफ है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हुए दिल पर बोझ फील करता है। आज दुनिया में बड़े स्कैम होते हैं, हर थोड़े दिनों बाद कोई खबर सुन रहे हैं, कोई डबल शाह है, वो बंदा भाग गया, स्कैम। स्कैम के पीछे क्या कहानी होती है? वो बंदा महीने के 10% दे रहा था, लालच आई, सूद हराम को तो देखना नहीं है। अच्छा, जब पता चला 7%, 8%, 10%, तो घर भी बेचा, सोना भी बेचा, दोस्तों के पैसे पकड़े, सारे उसको दिए और वो ले गया। यानी कमाल देखो, दुनिया का बंदा जिसकी गारंटी भी नहीं है उसको सब बेच कर दे देते हो, और अल्लाह और उसके रसूल गारंटी ले रहे हैं खर्च करो मैं बढ़ा के दूंगा। अच्छा, सिर्फ यहां नहीं दूंगा वहां भी दूंगा। हदीस पाक है, उस्ताद सब इसकी तस्दीक फरमाएंगे। हदीस का खुलासा है कि बंदा जब अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसके हाथ से निकलकर अल्लाह के दस्ते कुदरत में वो सदका चला जाता है। बंदा खजूर का सदका करता है, अल्लाह उसे पहाड़ जितना अता फरमाता है। यानी अल्लाह तुम्हारे सदकों को पालता है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। जरा लॉजिकली समझिएगा, अगर हदीस में सिर्फ यही होता ना कि आज खर्च करो, कयामत के दिन 10 टाइम्स ले लेना, तब भी शायद लोग कहते हैं यार अभी तो नहीं मिलेगा ना, इधर तो कमी हो गया ना, उधर ही मिलेगा, लालच होती। यहां तो वादा यह है कि इधर भी मल्टीप्लाई होकर मिलेगा और उधर भी मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। यार ऐसी स्कीम कौन सी है? आज नासिर भाई ऐलान कर दे, भाई सब लोग करोड़ करोड़ रुपए जमा कराओ, अगले साल जनाब 2-2 करोड़ ले देना। हमको लगेगा पार्टी सॉलिड है तो दे दो यार, डबल हो जाएंगे। मैं तो आपको अल्लाह रसूल के वादे बता रहा हूं। फिर ज़कात भारी पड़ रही है लोगों को। यार आजकल तो मैं एक पैगाम लेके निकला हुआ हूं कि खुदा के वास्ते जिस तरह 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, अल्लाह रसूल पर ईमान लाना, तौहीद, उसके बाद नमाज, रोजा, हज, और आखिरी क्या है? ज़कात। इट इज पिलर ऑफ इस्लाम। मगर जैसे जैसे माल बढ़ता जा रहा है ना, सोने के रेट बढ़े, प्रॉपर्टी के रेट बढ़े, बंदा कैलकुलेट, कुछ लोग कैलकुलेटर साइड पर रखते ना यार, गिनना तो घना थी वरना। भाई तो डरते किस बात की हो यार? आपके ही अकाउंट में जाने, गिनो, एक एक चीज का हिसाब करना है। ये माल का मैल है, अगर ये रह गया तो सारे माल को जाया कर देगा। और यही वो लेगेसी है जो सूरह बकरा से सीखने को मिली कि उस बाप ने बच्चे की तरबियत की। मैं तो यहां मशवरा दूंगा कि अगर आप ज़कात देते हैं, अपने बच्चों को बिठा कर दें, उनको सिखाएं बेटा ज़कात बनती कैसे है। हमारी इतनी करोड़, इतनी लाख ज़कात बन रही है, घबराना नहीं, पूरी देनी है और ज्यादा निकालनी है, और इससे पैसे बढ़ेंगे ताकि मेरे और आपके मरने के बाद वो क्योंकि बच्चे की ज़कात हमसे ज्यादा हो जाएगी, आगे तो और महंगाई, आगे और वेल्थ बढ़ेगी ना। तो आप बच्चे को सिखाएं कि जितनी भी ज़कात हो बेटा, उसमें डंडी नहीं मारनी, पूरी निकालनी। और मैं आप सबको भी मशवरा दे रहा हूं, हदीस पाक का खुलासा है, अपने ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। इफ यू वांट टू सिक्योर योर वेल्थ, तो आप ज़कात निकालें, अल्लाह आपकी हर चीज को सिक्योर कर देगा। लेकिन ज़कात नहीं निकालते, किसी और काम में निकल जाते हैं, अल्लाह माफ करे, कोई ना कोई लॉस हो जाता है, कोई मसाइल आ जाते हैं। तो आज तो वैसे भी दुनिया के हालात ऐसे हैं, हमें पता ही नहीं कल हमारा क्या होगा। तो हमें अगर ज़कात हम पर ड्यू है, जरा भी घबराए बगैर खुश दिली के साथ, आखिरी 2 बातें, 2 जुमले, मैं ये दुआ करता रहता हूं, आपको अच्छी लगे तो आप भी आमीन कह दो कि या अल्लाह मुझे वो माल मत देना जिसकी ज़कात भारी पड़े। ए अल्लाह वो माल दे जिसकी ज़कात में खुश दिली से अदा करूं, इंजॉय करके। मतलब ज़कात देकर तो सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। ए अल्लाह तेरी मेहरबानी, देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। यानी ये क्यों नहीं सोचते जो अब आपके दरवाजे पर आकर कोई कह रहा होता है कि मेरी माँ बीमार है, बहन की शादी है, या घर में अनाज नहीं है, कुछ दे दो। कभी सोचा करो यार मैं भी इसकी जगह हो सकता था, ये अल्लाह ने मेरे दरवाजे पर भेजा है, अल्लाह ने इस काबिल बनाया मुझे, तो फिर किस बात का दिल पर बोझ है? ऑलवेज बी हैप्पी। जब भी अल्लाह की राह में खर्च करें ना, घबराया ना करें। अच्छा, फिर गिन गिन कर खर्च करते हैं कुछ लोग। अभी मिसाल के तौर पे किसी को कहे ना, भाई हमने ज़कात पूरी निकाल दी, भाई आपने पूरी निकाल दी, अल्लाह ने देना बंद तो नहीं किया ना, है अल्लाह तो दिए जा रहा है ना। कारोबार में ऐसा करते हो कि यार पूरे महीने के पैसे कमाए, दुकान बंद, नासिर भाई ऑफिस में नहीं आए, अभी भाई 2 दिन में कमा लिया, अब क्या 28 दिन मौज करूंगा ना, ना पाके तो रोज दुकान खोलनी है, अगला भी तो खपन का मल्टीप्लाई भी तो करना है। कारोबार में कोई बंद नहीं कर रहा, जितने भी आए। तो भाई जब आपकी आने का रास्ता रब ने खुला है, तो आप खर्च का रास्ता भी खुला रखो ना, नेकी के काम करते रहा करो। और ये हदीस पाक है, हदीस पाक का खुलासा है, दिन गिन कर खर्च न करो, वरना वो रब्बे करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। हाँ, ये तो आपके अकाउंट में जा रहे हैं ना, टेंशन किस बात की है? कभी कोई बंदा देखा है आपके पास आए कि यार आज बहुत प्रॉब्लम है, क्या हुआ? यार 2 लाख रुपए जेब में थे, अपने अकाउंट में डलवा के आ गया हूं। तो आप बोलेंगे किसका टेंशन? तेरे ही अकाउंट में गए ना भाई, तेरी जेब से निकल के तेरे ही अकाउंट में गए। तो फिर अल्लाह की राह में खर्च करने में ये इमेजिन करें ना कि मेरे हाथ से निकलकर मेरे ही अकाउंट में गए, दुनिया में भी मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। अल्लाह करे ये हदीसें और ये बातें सुनकर हमारे दिल में सखावत की खेती उगे और हम खूब अल्लाह की राह में खर्च करें। तो मेरी गुजारिश है, एक तो पैगाम यह है कि ज़कात पूरी दें। आपको दावत इस्लामी अच्छी नहीं लगती ना दें, लेकिन ज़कात पूरी दें, प्लीज ज़कात पूरी दें, बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। और आखिर में अर्ज यह है कि आपकी ज़कात का पहला हक आपके अपने गरीब रिश्तेदार हैं। और उसके बाद गुजारिश करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दुनिया भर में जो दीन मतीन की खिदमत कर रही है, 150 से ज्यादा मुल्कों में अल्लाह की रहमत से पैगाम पहुंचा चुकी है। और
19,000 से ज्यादा मदरसे हैं, 5 लाख से ज्यादा बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं। इस उम्मत को दावत इस्लामी ने 7 लाख से ज्यादा हाफिज कुरान, दरस निज़ामी करने वाले उलमा और नाजरा पढ़ने वाले दिए हैं। आप सोचें ये कितनी बड़ी प्रोडक्शन है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप में से जिनके इलाकों में दावत इस्लामी वालों ने मस्जिदें बनाई होंगी, उस मस्जिद की रौनक आप रमजान में ही देख रहे होंगे। एक मस्जिद बनती है, पूरे इलाके में नूर अल्लाह नूर हो जाता है। दावत इस्लामी ने 7,000 से ज्यादा मस्जिदें बना दी हैं और ये डेली बेसिस पे बनती चली जा रही हैं। वेलफेयर का काम देखें तो पूरी दुनिया में हो रहा है। जब इतना बड़ा नेटवर्क है, अरबों रुपए के अखराजात हैं, तो गुजारिश यह है कि कंसिडर कीजिएगा अपनी ज़कात में, अपने डोनेशन में, अपने फितरे में दावत इस्लामी को। अल्लाह करीम हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तकमील कुरान की इस महफिल को हम सबकी मग़फ़िरत का जरिया बनाए। आमीन बिजाहिन नबी रमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या प्लान है? सात सलाम पढ़ेंगे जी, सात सलाम पढ़ेंगे, सात सलाम पढ़ेंगे। 15 डेज में क्या किया? क्या वैसा रमजान गुजार लिया जैसा रमजान गुजारने का हक है? अब हाफ ऑफ द रमजान, बल्कि उससे भी कम रह गया है। हमें अपनी कोशिशें तेज करनी चाहिए। अब चूंकि ये 15 रोजा तरावी या 16 रोजा तरावी का खत्म कुरान है, तो नॉर्मली होता है ये 10 रोजा, 12 रोजा, 15 रोजा पढ़ने के बाद लोग समझते हैं कि अब आखिरी अशरे में जरा मार्केटें खुलेंगी, ईद की तैयारियां होंगी, तो हम भी सारी सारी रात मार्केट में चले जाएंगे और तरावी की छुट्टी हो जाएगी। तरावी माफ नहीं है, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, वो पूरा रमजान पढ़नी है और आखिरी अशरा तो ज्यादा इबादत करनी है। मार्केटें और काम करने के लिए जिंदगी पड़ी है, तो कोशिश करें कि इस रमजान को प्रॉपरली फ्रूटफुल बनाएं और खूब इससे बरकतें हासिल करें। देखें ना जिस तरह के हालात दुनिया में चल रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह तादाद ज्यादा हो गई है, तो जो यंगस्टर हैं, जो अपने आप को जवान आज भी समझते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ पर आ जाएं, दरी पर आ जाएं, नौजवान बच्चे भी आ जाएं। तो और ये भी नियत कर लें कि भाई आने वालों के लिए जगह कुशादा करूंगा तो मुझे मजीद सवाब मिलेगा। तो इसार की नियत से भी आगे आके बैठ जाएं, तो महफिल का समा भी बन जाएगा और आने वालों को कुछ चेयर्स भी मिल जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे आगे अल्लाह आपका इंशाअल्लाह तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि माह रमजान की हमने बरकतें लूटनी है और इन रातों को, इन दिनों को प्रॉपर इस्तेमाल करना है और इसमें एक खूबसूरत आदत डेवलप कीजिए। देखिए दुनिया का दस्तूर है कि किसी भी अच्छी आदत को अपनाने के लिए आपको 20 से 30 दिन चाहिए होते हैं। आजकल नौजवान जिम कर रहे होते हैं, डाइट कर रहे होते हैं, तो इन तमाम चीजों को हैबिट डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड 20 to 30 डेज। पहले 20-30 दिन मुश्किल होते हैं, फिर लोग कहते हैं आदत हो जाएगी, फिर आपकी डाइट भी सेट हो जाएगी, आपकी जिम या जो भी आपकी आदत है वो सेट हो जाएगी। पहले 20-25 दिन मुश्किल है। तो रमजान को अगर इसी तरह ले लें कि 20-25-30 दिन जो भी हमें मिले हैं, इसमें हम इबादत की ऐसी आदत डाल रहे हैं, 5 नमाजों की ऐसी आदत डाल रहे हैं, दुरूद पाक की ऐसी आदत डाल रहे हैं कि रमजान जाए मगर हमारी ये आदतें हमारे साथ बाकी रहें, हम नमाजी रहें, हम नेक रहें, हम इबादत गुजार रहें। तो दुरूद पाक सुभान अल्लाह, ये एक ऐसी कमाल का अल्लाह करीम ने हमें अपनी रहमत से वजीफा अता फरमाया है। आज जो मैं फजीलत बताने जा रहा हूं, हम नॉर्मली जब किसी जगह पर खुशबू खरीदने जाते हैं, परफ्यूम शॉप पे जाते हैं, इतर की दुकान पे जाते हैं, कहते हैं ऐसी खुशबू दो जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और उसकी खुशबू भी दूर तक जाए। हैं? मैं आज एक ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूं कि जो वजीफा पढ़ता है ना, तो उसकी खुशबू पढ़ता जमीन पे है, फरिश्ते आसमान पे सूंघते हैं, आसमान पे महसूस करते हैं। साहबा इकराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि जब किसी मजलिस में, किसी महफिल में मुसलमान मिलकर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ते हैं, तो उससे एक ऐसी खुशबू निकलती है जिसे फरिश्ते आसमान पर महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि जमीन पर किसी जगह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के उम्मती जमा होकर नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। अब बताओ दुरूद कैसा वजीफा है, उसकी महक का आलम क्या है कि फरिश्ते उसकी खुशबू सूंघते हैं। अच्छा ये खुशबू क्यों ना हो, जिक्र किस महके महके आका का है, बात किस मुअत्तर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। अगर मैं आप सबसे एक सवाल करूं कि बताइए हम खुशबू क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द रीजन, तो हम अगर गौर करेंगे ना, तो खुशबू लगाने की जो असल वजह है, हम अपने पसीने की बू से अपने आप को और अपने करीब के लोगों को बचाना चाहते हैं। जब भी तो बॉडी स्प्रे करते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं कि यार बंदा गर्मी में जाए तो महक ना आए, पसीना ना ज्यादा बू निकले, बंदा इत्र लगाता है, परफ्यूम लगाता है। ऐसा ही हम पसीने से बचने के लिए खुशबू लगाते हैं और मेरे आका वो हैं जिनका पसीना मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है कोई दुनिया में ऐसा बाकमाल जिसके पसीने से खुशबू आती हो। और खुशबू का आलम क्या था, अल्लाह अकबर, पूछो बरेली के ताजदार से, वो कहते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अल्लाह अकबर। आज दुनिया में किसी को एड्रेस देना हो तो आप उसको
लोकेशन भेज देते हैं। नेविगेशन सिस्टम ने जिंदगी बड़ी आसान कर दी है। 20-25 साल 10 साल पहले क्या होता था, हमने एड्रेस बताना होता था, यार बहादुराबाद की चौरंगी पे आना, आगे जाके दूसरा राइट लेना, फिर एक बेकरी नजर आएगी उससे लेफ्ट लेना, बंदा गलियों में ही घूमता रहता था एड्रेस ढूंढने के लिए। अब मसला खत्म हो गया, लोकेशन बताई, बंदा डॉट वहां पहुंच जाता है, आसानी हो गई। मगर सहाबाए किराम के पास 1450 साल पहले एक नेविगेशन सिस्टम था, एक लोकेशन सिस्टम था। वो क्या था? वो किसी से पूछते नहीं थे नबी ये पाक कहां हैं, वो जनाब गली के किनारे खड़े होते, खुशबू बताती थी आका यहां से गुजर के गए हैं। पूछो आला हजरत से, कहते हैं अंबर जमीन, अबीर हवा, मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। अरे ये बात तो 1400 साल पुरानी है ना। किसी आशिक के रसूल को आज मदीने ले जाओ, उसकी आंखों पे बेशक पट्टी बांध दो, उसे बताना नहीं कहां लेके जा रहे हैं, बस इश्क वाली नाक होनी चाहिए, वायरस नहीं होना चाहिए। कुछ अरसा पहले कोविड आया था ना, कुछ लोगों की सूंघने की सलाहियत चली गई थी। आज भी कुछ लोगों को मदीने में खुशबू नहीं आती। इश्क वाला दिल, इश्क वाली बॉडी है, आंख पे पट्टी बांध दो, उसे मदीने ले जाओ, वो हवाएं बताती हैं कि आका गुजर कर गए हैं। शायर लिखते हैं ना, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। आज भी मदीने की गलियां बता रही हैं, तो सोचो उस वक्त महक का आलम क्या होगा। एक और प्यारी बात, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के खसाइस और कमालात पर बात करें तो मैं आज आका की आंखों पर, नबी पाक की जुल्फों पर, प्यारे चेहरे पर, रोशन हाथों पर बात नहीं कर रहा। वो दो चीजें जिससे नॉर्मली लोग एक दूसरे की घिन खाते हैं, पसीना और थूक है। किसी का थूक अच्छा नहीं लगता, मगर आओ बताता हूं मेरे आका के लुआब दहन का आलम क्या था। हजरत उतबा बिन फरकत रदी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल हैं, उनकी 4 ज़ौजा थी, 4 बीवियां थी। वो अज़वाज अपने शौहर के लिए तैयार होती थी, खुशबू लगाती थी, मगर जब भी हजरत उतबा के करीब जाती उनकी खुशबू इनसे ज्यादा अच्छी होती थी। तो एक बार चारों बीवियों ने मीटिंग की कि हमारे शौहर खुशबू कौन सी लगाते हैं, इतना जबरदस्त महकते हैं, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस। तो एक बार उनको पूछ लिया कि हुजूर ये तो बताएं आप खुशबू कौन सी लगाते हैं, हमने आपको कभी खुशबू लगाते भी नहीं देखा, आप कहीं छुपके लगाते होंगे। तो हजरत उतबा कहते हैं मैं तो कोई खुशबू लगाता ही नहीं हूं। खुशबू नहीं लगाते तो फिर इतनी महक कैसे आती है आपकी बॉडी से? तो फरमाया एक बार क्या हुआ कि मेरी बॉडी पर स्किन डिजीज हो गई, मेरी बॉडी पर एक बीमारी हो गई। मैं सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। ये अलग टॉपिक है कि सहाबा के साथ जब कोई इशू होता था कहीं नहीं जाते थे, आका की बारगाह में जाते थे, क्योंकि वो जानते थे नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। कहते हुए प्यारे आका की बारगाह में चला गया और कहा हुजूर मेरी बॉडी पर ये प्रॉब्लम हो गया है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने किसी डॉक्टर के पास न भेजा, अपना लुआब दहन निकाला। उनकी कहते कुर्ता उतारो, कहते मैंने कुर्ता उतारा, नबी पाक ने मेरी बॉडी पर अपना लुआब दहन लगाया। वो दिन है, आज का दिन है, बीमारी तो चली गई, जिस्म महकता चला गया है। अल्लाह अकबर। थूक मुबारक के महक का आलम यह है, लुआब दहन का आलम यह है, पसीना मुबारक का आलम यह है। अरे ऐसे महकने वाले आका पर दुरूद भेजोगे, आपकी जिंदगी भी महक जाएगी, आखिरत भी महक जाएगी। तो रमजान में आज के बयान का पहला पैगाम ये ले लें कि दुरूद पाक की कसरत जो है हम अपनी रूटीन का ऐसा हिस्सा बनाएं, इतने हैबिचुअल हो जाएं कि रमजान के बाद भी मेरी जबान जिक्र और दुरूद से तर रहे। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ेंगे, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि तकमील कुरान की महफिल है तो आज कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत, द बिगेस्ट सूरा ऑफ कुरान, सूरह बकरा का मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूं और उसका कुछ खुलासा पेश करना चाहता हूं। पहले तो ये इमेजिन करें कि कलामुल्लाह है और कलामुल्लाह की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी जो रब्बे करीम ने सबसे बड़ी सूरत के जरिए हम तक अता फरमाई। वैसे तो सूरह बकरा में बहुत सारे टॉपिक हैं, मगर जो इसका बेसिक सेंट्रल टॉपिक है बकरा, अरबी में कहते हैं गाय को। और जिस गाय का इस वाक्य में जिक्र है ना, इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव काउ इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे महंगी गाय थी। अब अजीब वाकया है, जरा सुनिए इस वाक्य को, मैं समराइज करूंगा, वाकया तो खैर बहुत तवील है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और एक बड़ा नेक आदमी उस जमाने में रहता था, बड़ा इबादत गुजार था, मगर मिडिल क्लास का कह लें, नॉर्मल आदमी था, पैसे वाला नहीं था। इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसके पास एक गाय का बछड़ा था, छोटा बच्चा गाय का था और कुछ नहीं था उसके पास, बच्चा उसका छोटा था। उसने सोचा कि अब ये मेरे इस अमानत को कौन संभालेगा, जो मेरा बेटा बड़ा हो तो उसको डिलीवर कर दे। उसको एक अजीब सा आइडिया आया, वो जंगल में गया, एक झाड़ी के पास खड़े होकर उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मेरे मौला, ये बछड़ा मैं तेरे हवाले करता हूं, तू अमानतों को जाया नहीं फरमाता,
मेरी अमानत जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे लौटा देना। वो बछड़ा उसने जंगल में छोड़ दिया, वापस आया, अपनी बीवी को बताया मैंने ऐसा किया है। कुछ अरसे के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। अच्छा, बेटा उसने बड़ा बाकमाल छोड़ा था, बेटा मेहनती भी था, हलाल कमाने का शौक भी था, माँ का खिदमत गुजार भी था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, अपनी कमाई के 3 हिस्से करता, 1/3 माँ को देता, 1/3 अल्लाह की राह में खर्च करता, 1/3 अपनी जात पे खर्च करता। रात के भी 3 हिस्से किए, एक रात आराम करता, एक रात माँ का, एक रात में एक हिस्से में आराम करता, 1/3 हिस्से में माँ की खिदमत करता और 1/3 हिस्से में इबादत करता। बाप की तरबियत देखो कि माँ की खिदमत भी कर रहा है, हलाल भी कमा रहा है, अल्लाह की राह में खर्च भी कर रहा है, सुभान अल्लाह, और इबादत भी कर रहा है। बेटा जवान हो गया, माँ कहती तेरे वालिद ने एक अमानत तेरे लिए बेटा छोड़ी थी, जंगल में जाकर फला मकाम पर अल्लाह से अर्ज करना, अल्लाह मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दे। वो नौजवान जंगल में जाता है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि अल्लाह मेरे वालिद ने जो अमानत तेरी बारगाह में सिपुर्द की थी मुझे वो लौटा दे। तो एक बहुत खूबसूरत येलो गोल्डनिश कलर की गाय जो है वो दौड़ती हुई आ जाती है, वो गाय को लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है। अब माँ कहती बेटा ऐसा करना, अब इसको बाजार ले जाना, चेक करना इसकी कीमत कितनी है, लेकिन देखो सेल करने से पहले, बेचने से पहले मुझसे मशवरा कर लेना। वो गाय लेकर बाजार गया। उस जमाने में मार्केट वैल्यू यूं समझिए 3 दिनार थी, 3 गोल्ड कॉइन्स। एक बंदा आया, कहा मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा दूंगा, ये गाय मुझे दे दो। अच्छा, मां ने कहा था बेटा बेचता नहीं, जो भी रेट लगे मशवरा मुझसे करना। तो उसने कहा मशवरा किसी और से नहीं करने दूंगा, रेट तुम्हें डबल दे देता हूं, ज्यादा दे देता हूं, मगर मशवरा नहीं करना। वो मां का फरमा बरदार था, मां ने कहा था मुझसे मशवरा करना, का नहीं मैं नहीं दूंगा, जितने भी पैसे दोगे नहीं दूंगा। वापस आ गया, मां को कहा मां एक बंदा आया था, वो तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा था, मगर कहा मशवरा नहीं करना। मगर मां आपने कहा था कि मशवरा किए बगैर सेल आउट मत करना। मां मैं वापस आ गया हूं। मां कहती बेटा ऐसा करो दोबारा जाओ, वो बंदा जो है ना मुझे फरिश्ता मालूम होता है, उसी से पूछो गाय बेचनी है कि नहीं बेचनी है। ये बच्चा फिर बाजार गया, वही बंदा दोबारा आ गया, कहा मां ने कहा ये बताओ बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। वो कहता नहीं बेचनी है। वापस ले जाओ, अब तुम्हारे घर पे ग्राहक आएगा, अब तुम्हारे घर पे कस्टमर आएगा, और जो कस्टमर आएगा उससे तुमने प्राइस क्या आस करनी है, कीमत क्या तलब करनी है, जितना गाय का वजन है उतना सोना मांगना है। गाय की खाल में उसी हिसाब से सोना भर कर दे, फिर गाय देनी है। अब बंदा सोचे मेरी गाय 3 दिनार मार्केट वैल्यू, सोने के वजन के मुताबिक कौन खरीदेगा। आ गया घर पर, मां को बताया, मां ने कहा बस बेटा सब्र करो, अल्लाह के राजों में से ये राज है। अच्छा, उसी दौर में साइमल्टेनियसली 2 वाकयात हो रहे थे। एक ये वाकया कुरान, अच्छा अब मैं थोड़ा सा एक और बात साथ कर दूंगा। मैं देख रहा हूं आप में से हर बंदा बहुत तवज्जो से ये वाकया सुन रहा है। ये है मेरा कुरान, कैसे कैसे वाकयात हैं। अगर हम कुरान के वाकयात पढ़ने वाले बने तो वेरी इंटरेस्टिंग वाकयात। अच्छा, यही वाकयात बच्चों को सुनाएं तो बच्चे कितने इंटरेस्ट से सुनेंगे। हम पता नहीं बच्चों को टॉमी, जेरी, पप्पू, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां पढ़ा रहे हैं। हालांकि रोज अगर वालिद अपने बच्चों को एक कुरान का वाकया सुनाए तो 100 से ज्यादा वाकया। अच्छा, आप में से कोई कहेगा यार मैं कुरान से वाकया मैं कैसे बयान करूं, कुरान अरबी में है। अल्लाह सलामत रखे हमारे उलमाए किराम को, मुफ्तियान किराम को, बड़ी शानदार अंदाज में आसान उर्दू में कुरान के वाकयात अलग कर दिए। मैं आपको किताब भी सजेस्ट कर देता हूं, मुफ्ती अब्दुल मुस्तफा आजमी साहब की वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक है अजायबुल कुरान और गरायबुल कुरान। उसमें कुरान के सारे वाकयात उन्होंने सेपरेट कर दिए, पहले आयतें भी लिखी, तर्जमा भी लिखा और तफसीर में पूरा वाकया बयान किया। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द स्टोरी अगेन। अब दोबारा आते हैं वाकये की तरफ। एक और वाकया उस जमाने में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बड़ा पैसे वाला, बड़ा मालदार, उसको उसके रिश्तेदारों ने मार दिया, कत्ल कर दिया और कत्ल करके भाग गए। अब उसके बकिया रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं कि मारा किसने, कातिल को ढूंढना है, मालदार बहुत है, एवरीबडी सर्च कर रहे हैं कि कातिल पकड़ा जाना चाहिए। ढूंढते ढूंढते वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहते हुजूर बहुत बड़ा मालदार बिजनेसमैन, उसको मार दिया है, हमें कातिल का पता नहीं मिल रहा। आपने फरमाया एक तरीका है, ऐसा करो एक गाय लो, उसको ज़िबा करो, उसके दुम या जबान का हिस्सा उसी लाश पर जब रखोगे या मारोगे वो खड़े होकर कातिल का नाम बता देगी। आपने बहुत सिंपल फार्मूला दिया, मगर उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए। कहते हुजूर अल्लाह से पूछ के बताएं गाय कैसी होनी चाहिए, है उसका रंग कैसा होना चाहिए, वो दिखने में कैसी होनी चाहिए। अब वो पूछते गए हजरत मूसा, अल्लाह से पूछकर, यानी वही की सूरत में जवाब आता गया। ये सारी डिस्कशन कुरान में मौजूद है कि उसका रंग ऐसा होगा, वो दिखने में आंखों को भली लगेगी, उस पर किसी ने सवारी नहीं की होगी, उससे किसी ने खिदमत नहीं ली होगी। हजरत मूसा बयान करते गए, वो सवाल करते गए। वो कंप्यूटर पे होता है ना नैरो सर्च, वो सर्चिंग आप अगर जैसे जैसे स्पेसिफिकेशन डालते जाएं सर्च नैरो होती जाती है। वो इतनी नैरो सर्च हो गई कि अब उस
पूरे इलाके में एक ही गाय ऐसी बची जो उस क्वालिटी की थी। ढूंढते ढूंढते उसी नौजवान के दरवाजे पर पहुंचते हैं, कहते ये गाय चाहिए। कहता मैंने नहीं बेचनी। कहा हमने खरीदनी है। कहा फिर जितना इस गाय का वजन है उतना सोना दोगे तब ये गाय दूंगा। अब वो बिलियनर था उस जमाने का जिसका मर्डर हुआ था, उसने उनके रिश्तेदारों ने उतना गोल्ड दिया इसको, ये गाय खरीदी, गाय ज़िबा की, जो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने तरीका बताया। जब उस लाश के साथ ऐसा ही किया गया, उस लाश ने खड़े होकर अपने कातिल का नाम बताया। वो कातिल उसका कजन ही था, उसको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया और जो सजा देनी थी दे दी गई। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एक्चुअली सूरह बकरा का सेंट्रल आइडिया और मेन वाकया है। अब इस पूरे वाक्य को बयान तो किया मेरे रब ने, मगर इससे सीखना क्या है? अल्लाह अकबर। यकीन करें मैं सारी रात बयान करता रहूं ना सूरह बकरा के सिर्फ इस एक वाक्य पर, इतने परत परत इसमें मदनी फूल हैं कि बंदा लेता जाए और झूमता जाए और अमल करता जाए। लेकिन मैं आपकी पूरी रात नहीं लूंगा, आपका सहरी का भी इंतजाम है। अब मैं चाहूंगा प्लीज बी विद मी, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि सूरह बकरा से क्या क्या, इस खूबसूरत वाक्य से क्या क्या सीखने को मिला। सबसे पहली बात यह कि एक बंदा था, नेक था और पैसे ज्यादा नहीं थे, मगर उस माल को हवाले किसके किया? अल्लाह के हवाले किया। अमानत किसके सिपुर्द की? अल्लाह के सिपुर्द की। अल्लाह ने उस अमानत के साथ क्या किया? उसकी अमानत का क्या खूबसूरत अंदाज में ख्याल रखा गया कि अल्लाह ने उसको बढ़ाकर लौटाया, बरकत वाला करके लौटाया। फर्स्ट पॉइंट ये सीखने को मिलता है, अपना माल, अपना घर, अपनी जायदाद, अपने बच्चे, सब कुछ हमें रोजाना अल्लाह के हवाले करने चाहिए। जब भी नबी पाक की तालीम से ये दुआ मिलती है कि जब जब घर से बाहर निकलें, दुआ क्या पढ़नी है? बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब कभी सफर पर जाएं, ट्रैवल पर जाएं, घर से निकलें, एक जुमला ये भी कह दिया करें कि मैं अपने घर बार को, अपने कारोबार को, अपनी आल औलाद को उस रब के सुपुर्द करके जा रहा हूं जो अमानतों को जाया नहीं करता। इंशाअल्लाह आपकी फैमिली की, आपके माल की, आपकी तमाम चीजों की खैर रहेगी। तो ये पहली बात तो ये सीखने को मिली। एक और खूबसूरत बात ये सीखने को मिली, वो बंदा मेहनती था, इबादत गुजार था, मगर ज्यादा वेल्थ छोड़कर नहीं गया, ज्यादा पैसे छोड़कर नहीं गया, मगर अल्लाह ने उस हलाल की रोजी की बरकत से उस थोड़े पैसे में बरकत कितनी डाली कि उसके बच्चे को उस जमाने का बिलियनर बना दिया। सीखने को क्या मिला? हमारी सोच इस वक्त क्या है, हमारा टारगेट क्या है? यार पैसे इसलिए कमा रहा हूं कि बच्चों के लिए छोड़कर जाना है, बच्चों के लिए जरा अच्छा करके जाना है, प्रॉपर्टी बना के जाना है, बच्चों का घर होना चाहिए, मेरे बाद बच्चे खुश रहें। हम में से तकरीबन लोगों का माइंड सेट ये है। प्लीज हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी अपनी लाइन। हमें अपनी लेगेसी में माल छोड़ने की बजाय तरबियत छोड़नी है। हमने अपनी लेगेसी में, अपनी विरासत में अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाकर जाना है। हमने अपनी विरासत के अंदर अपने बच्चों को नेक और नमाजी बनाकर जाना है। एक बात याद रखिए, अगर आप बच्चे नेक बनाकर चले जाएं और आप ज्यादा माल भी ना छोड़ें, अल्लाह थोड़े माल में बरकत डाल देगा। और आपके पास खुद ऐसी मिसालें होंगी कि वालिदैन ने करोड़ों रुपए छोड़े, अरबों की जायदाद छोड़ी, बच्चे नेक न थे, वो सारा माल जुए और शराब में लुटाकर सब बर्बाद कर दिया। हमेशा याद रखें, मेरे और आपके बच्चे नेक होंगे और मेरी और आपकी मगफिरत का जरिया बनेंगे। और हम सिर्फ अगर माल कमाते रहे, अच्छा इसमें बाज़ औक़ात लोग हराम कमाते हैं, कहते हैं यार बच्चों के लिए कर रहा हूं, ये गलती कभी मत कीजिएगा। मैं एक वैसे मेमन मेरे भाई बैठे हैं और मेरी उम्र के लोग और मुझसे बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर लेता हूं। हम में से बहुत सारे लोगों के वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं। हमारे माँ बाप ने जितने पैसे हमारे लिए छोड़े, आज उससे कितने ज्यादा हो गए हमारे? अल्लाह ने बरकत डाल दी ना। अब मैं और आप जब जाएंगे तो हम अपने माँ बाप ने जितने छोड़े थे उससे ज्यादा ही अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। तो जब अल्लाह ने बरकत देनी होती है ना, तो वो थोड़े में बहुत बरकत डाल देता है। माल की फिक्र ना करें, औलाद नेक बनाने की फिक्र करें, वरना ऐसा ना हो किसी औलाद की वजह से हमें कब्र में मार पड़े। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला, ये अमीरुल मोमिनीन थे, इन्होंने सुभान अल्लाह इस्लामी हुकूमत की, मगर जब आपके विसाल का वक्त आया ना, तो आपने बहुत थोड़े पैसे आपके पास थे। तो किसी ने पूछा कि हजरत आपने अपने बच्चों के लिए ज्यादा पैसे नहीं छोड़े, आपके बाद बच्चों को तो बहुत थोड़ा माल मिलेगा। क्या कमाल का जवाब दिया। आप फरमाते हैं अगर मेरे बच्चे नेक है ना तो अल्लाह इन थोड़े में बरकत डाल देगा, और अगर ये अल्लाह के ना फरमाने तो इनके लिए तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये हराम करेंगे मुझे उसकी सजा मिलनी है। तो लुक एट द माइंडसेट। तो हमें सूरह बकरा से मैसेज ये मिलता है, उस बाप ने नेक औलाद छोड़ी थी, माँ की खिदमत करने वाला, इबादत करने वाला, हलाल कमाने वाला, अल्लाह ने उसके थोड़े माल में बरकत अता फरमा दी। जो लोग गलत काम करते हैं या बाज़ औक़ात डंडी मारते हैं या लालच में आ जाते हैं, मैं सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूं, अल्लाह करे ये जुमला आप मेरा ले जाएं और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। माशाल्लाह काफी सारे बिजनेसमैन बैठे हैं। एक सवाल है, मैं 2-4 दिन से रोजाना जहां जाता हूं ये बिजनेस कम्युनिटी से सवाल करता हूं, ये बताइए कि आप और मैं अपनी जिंदगी में जितना कमाते हैं, ठीक है,
उसमें कितना अपनी जात पर खर्च करते हैं। मैं आपकी फैमिली की बात नहीं कर रहा, बच्चों की बात नहीं कर रहा, दोस्तों की बात नहीं कर रहा, आपकी प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, आपकी बॉडी पर, आपकी जात पर अपनी कमाई का कितना परसेंट खर्च करते हैं। नासिर भाई क्या कहेंगे आप? मैंने जिससे पूछा कहते हैं 5% भी बड़ी मुश्किल से खर्च करते हैं। देखें, कह रहे मेरे लिए 15-20 हजार रुपए बहुत है। ऐसा ही है, मर्द क्या खर्च करता है? चले भाई शौकीन होगा कोई तो शायद महीने के 50,000 गाड़ी का पेट्रोल शट्रोल। मैं गाड़ी की तो बात भी नहीं कर रहा, अपनी जात पर। ठीक है, मेरी बात से एग्री कर रहे हैं आप कि 5% से ज्यादा पूरी लाइफ में हम अपने पैसे चाहो भी तो खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, अब जुमला सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। उस्ताद साहब, कमाने 100 हैं, खर्च कितने करने हैं? जवाब दीजिए ना, मेरे साथ रहिए। 5। जवाब कितने का देना है? 100 का। अगर 100 हराम के कमाए, खर्च 5 करूं, मार 100 की खाऊं? मैं क्यों मार खाऊं भाई? बच्चों ने मौज करनी, फैमिली ने मौज करनी, बाद में रिश्तेदारों ने मौज करनी, और सबका जवाब मुझे देना है। तो अक्लमंद वो है कि वो सच्चे कमाए, हलाल कमाए। क्योंकि कयामत के दिन ऐसा नहीं होगा कि आप अल्लाह की बारगाह में ये कहोगे कि अल्लाह मैंने तो 5 ही खर्च किए, बाकी तो बच्चों ने खर्च किए। आगे का हिसाब वो देंगे। उधर तो बच्चे भी खड़े होकर अल्लाह से अर्ज करेंगे, मौला हमें क्या पता मेरा वालिद किधर से लाता था, वो लाता था, हम मौज करते थे, वो देता था, हम घूमते फिरते थे, ब्रांडेड चीजें लेते थे। अल्लाह हिसाब तो इसने देना है, हलाल कमाया है हराम कमाया। कितना बड़ा बदनसीब है वो शख्स कि 100 कमाए, खर्च अपने ऊपर मुश्किल से 5 करे और मार पूरे 100 की खाए। क्यों खानी है मार भाई? तो प्लीज, सूरह बकरा का पैगाम यह है कि हलाल थोड़ा हो, अल्लाह गैब के खजानों से उसको मल्टीप्लाई कर देता है, उसमें बरकत डाल देता है। आगे चलते हैं। अब एक और पैगाम जो मिल रहा है, उस बच्चे ने आज माशाल्लाह हज़रत सिद्दीक इस्माइल साहब ने, नासिर भाई ने कहा कि मां के ऊपर अशार पढ़े। सूरह बकरा एक्चुअली मां के अदब का दर्ज दे रही है कि उस बच्चे ने मां की खिदमत की, दिन रात मां की खिदमत की। कैसी मां की दुआएं मिली कि अल्लाह ने उसको कितना मालदार कर दिया। तो हमें यहां यह भी सीखने को मिल रहा है कि जिसके पास माँ बाप हैं, खुदा की कसम उससे बड़ा खुशनसीब कौन है कि जिसके पास माँ बाप भी हो और रमजान भी हो। आप में जो भी वो लोग मौजूद है ना जिनके पास माँ है या जिनके पास वालिद है, यू आर सो लकी। खुदा की कसम पूछो उससे जिनके माँ बाप चले गए, हर रमजान में कितना याद आते हैं। अरे दस्तरखान पर इफ्तार हो रहा हो और मां साथ बैठी हो, वालिद मौजूद हो, मुझे और क्या चाहिए? इनके हाथ उठे के मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। मगर आज माँ बाप होते हुए बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। आज माँ बाप इंतजार कर रहे हैं मगर बच्चों के पास टाइम नहीं है, बल्कि माँ बाप दुखी हैं। सूरह बकरा है, कुरान का खत्म, तकमील कुरान की महफिल में आने वालों ये पैगाम लेकर जाओ कि जिससे उसके माँ बाप राजी उससे उसका रब राजी, जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे उसका रब नाराज। आप जितने भी बड़े कामयाब लोगों से पूछ लें, जिंदगी में कोई शख्स कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके साथ उसके माँ बाप की दुआएं ना हो, और उसको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता कि जिससे उसके माँ बाप नाराज हो। खुदा के वास्ते अपने माँ बाप की कदर कीजिए। एक वक्त आएगा कि आपको उनसे बात करने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आज आपके पास है ना, तो कदर कीजिए, और अगर चले गए हैं तो अभी साले सवाब कीजिए, सदका जारिया वाले काम कीजिए, उनकी कब्र पर हाजिरी देकर सूरह यासीन पढ़ें। अब तो कब्रिस्तान नहीं जाते लोग। थोड़े दिनों पहले खबर पड़ी कि गोरगन के पास एक नौजवान आया, मुझे मेरी मां की कब्र नहीं मिल रही। कितने टाइम बाद आया हो? कह रहा 10 साल बाद आया हूं। यानी लोग अपने माँ बाप की कब्रों पर नहीं जा रहे हैं। आज आप अपने माँ बाप की कब्र पर नहीं जाएंगे, कल आपकी कब्र पर कोई नहीं आएगा। ये सिलसिला अगर जारी रखना है तो अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप का अदब करें। ये प्रैक्टिकली ट्रेनिंग है। अगर आपकी वालिदा वालिद मौजूद हैं और आपके बच्चे भी हैं, उनके सामने माँ बाप का अदब करें, आपके बच्चे इंशाल्लाह आपका अदब करेंगे। अगर आपके माँ बाप चले गए हैं, अपने बच्चों के सामने उनके लिए इसाले सवाब करें, सदका खैरात करें, उनके सामने कब्रिस्तान उनको लेकर जाएं। इंशाल्लाह आपके जाने के बाद ये औलाद आपके साथ ऐसा करेगी। हमने ये लेगेसी तो छोड़ी ही नहीं है। हम तो माँ बाप के साथ तू तड़ाक कर रहे हैं, माँ बाप को तंग कर रहे हैं, माँ बाप को सता रहे हैं। तैयार रहो, यही चीज आप अपने बच्चों में देखेंगे। अपने बच्चों को ये रियलाइज कराएं कि मैं एक जगह गया भी, उस्ताद साहब पंजाब में चीचावतनी, मुझे लेकर गए इस्लामी भाई एक जगह पर, एक घर में मैं गया दावत इस्लामी के लिए, डोनेशन के लिए मैं गया। वहां बहुत 70-75 साल की बूढ़ी माँ भी थी, वो भी पर्दे में आकर बैठ गई। तो सारे भाई बैठ गए ना, बहुत बड़ा अल्लाह ने उनको कारोबार दिया है। तो मैंने कहा कि आप दावत इस्लामी के लिए कुछ डोनेशन दें। वो जो सबसे बड़ा उनका भाई था ना, कहता मेरे घर में मेरी माँ की और वालिद की हुकूमत है, अभी भाई जो इन्होंने कहना है ना वो होना है। मैं इतना खुश हुआ यार, मैंने कहा सुभान अल्लाह। सारे भाई जिस तरह माँ का अदब कर रहे थे, जिनकी पीर का अदब कर रहे थे, कदमों में बैठे थे, उनकी बातें सुन रहे थे। अच्छा, वो माँ माशाल्लाह दावत इस्लामी से बड़ा मोहब्बत करती थी, तो उन्होंने जो कहा बच्चों ने कहा बस माँ ने कह दिया हमने ये सब देना है। मगर मैं जो सीख कर आया कि आज के दौर में भी ऐसी फैमिलीज हैं। अब वो जो, हालांकि वो खुद 50-50, 40-40 साल के भाई थे, उनकी माँ 75-80 साल की थी, और वो जिस तरह माँ के कदमों में बैठ के बात कर रहे थे, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी बाकी बच्चों की
कि हाँ, जब ये बूढ़े होंगे तो इनके बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना है। तो अल्लाह के वास्ते सूरह बकरा का ये पैगाम सब लेकर जाएं और रमजान में अपने माँ बाप को खूब दुआएं दें, उनको खूब राजी करें, और अगर वो नहीं है दुनिया में उनके लिए खूब इसाले सवाब करें। अल्लाह अकबर। इस वाक़े से एक और सबक भी मिलता है। हजरत मूसा ने तो बड़ा अच्छा फार्मूला दे दिया था कि गाय लें और ज़िबा करें, वो सवाल करते गए कैसी गाय हो, कैसा कलर हो, दिखने में कैसी हो, नैरो सर्च हुई, सोने के वजन के मुताबिक गाय खरीदनी पड़ी। उलमा इस वाक़े से ये भी सिखाते हैं कि शरीयत के मामले में ज्यादा सवाल ना किया करें, हैं? जो उलमा बता दें, जो मुफ्तियान किराम हम बता दें, जो फतवा मिल जाए अमल करें। इतने क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने एक बार सहाबा से फरमाया हज फर्ज हो गया। क्या हुजूर क्या हर साल फर्ज है? मेरे आका सुकूत फरमाया, खामोश। दूसरे ने दोबारा सवाल किया, हुजूर क्या हर साल फर्ज है? नबी पाक ने जवाब अता ना फरमाया। फिर फरमाया कि अगर मैं कह देता हर साल फर्ज है तो ये हर साल हज फर्ज हो जाता। जब एक बात बता दी, ज्यादा सवाल नहीं करने। लेकिन इससे तो एक और भी सुभान अल्लाह मसला पता चल रहा है कि नबी पाक का ये कहना कि मैं कह देता तो हर साल हज फर्ज हो जाता, इससे पता चलता है कि मकाम मुस्तफा क्या है। आप जो फरमाए वही शरीयत है। आप किसी के लिए जो फर्ज फरमा दे वो फर्ज है। अल्लाह ने अपने हबीब को ये अथॉरिटी अता फरमाई। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक सूरह बकरा है और उसमें हलाल रोजी का भी पैगाम मिल रहा है, माँ बाप के अदब का पैगाम भी मिल रहा है, और सुभान अल्लाह अपने बच्चों की कैसी तरबियत करनी है, उनको सिखाना क्या है, हमें यह भी पैगाम मिल रहा है। तो अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूं कि रब्बे करीम हमें अपनी नेक औलाद तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी औलाद हम तैयार करें जो मरने के बाद हमारे लिए सदका जारिया का बाइस हो। आजकल लोग मिलते हैं, बताते हैं मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ने गया है, मेरा बेटा यूके में पढ़ने गया है, मेरा बेटा कमाल के डिप्लोमे ले लिए हैं, उसको जनाब बड़ी वेबसाइट्स खोलने आती हैं। मैं नहीं कहता दुनियावी तालीम न दें, मगर ये तो देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दुनियावी तालीम के चक्कर में बेटा दीन से ही दूर हो गया है। पहले दीन है, पहले आपकी खिदमत कर रहा है कि नहीं। देखिए एक और मजे की बात बता रहा हूं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मगर अगर आप रेशियो देखेंगे ना तो मेजॉरिटी यही होगा। दुनिया में जब दुनियादार बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या बहुत बड़ा अफसर बन जाता है ना, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी में यही होता है, तो मां बाप को डर लग रहा होता है कि बेटा बड़ा आदमी है, इसको बुरा ना लग जाए। लेकिन बेटा अगर आलिम बन जाए ना, मुफ्ती बन जाए, तो बेटे को डर लग रहा होता है कहीं मां बाप को बुरा ना लग जाए। ये फर्क है इस्लामी तालीम। क्यों? कि उसको कुरान बताएगा कि मां बाप को उफ नहीं कहना है, उसे कुरान बताएगा कि मां बाप का मर्तबा क्या है। ये नाराज हो गए तो रब नाराज हो जाएगा। हम सिर्फ दुनिया में बच्चों को डालकर एक्चुअली अपने बच्चों को दूर कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर दुनियावी तालीम देनी है शरीयत के तकाजों के मुताबिक जरूर दीजिए, मगर पहले उसे दीन सिखाइए, उसे कुरान और हदीस सिखाइए, क्योंकि कुरान आपके बच्चे को वापस लौटा देगा। हदीस पढ़कर वो बच्चा आपके कदमों में आकर बैठ जाएगा कि मां बाप की कदमों के तले जन्नत है। ये नाराज हो गए तो मेरा रब नाराज हो जाएगा। मगर हम कहते नहीं बेटा बस तू दुनिया में तरक्की कर, और एक वक्त आता है कि बाप बेटे से बात भी नहीं कर सकता। वही दुनिया की पढ़ाई करने वाला बेटा मां बाप को कहता है आपको क्या पता, आपने क्या पढ़ा है, मैंने दुनिया देखी है, मैंने ये डिग्री हासिल की है। बाद में हो सकता है वालिद अफसोस करता हो कि काश मैंने अपने बच्चे को दीन सिखाया होता। तो खुदा के वास्ते पहले दीन है। और सूरह बकरा का पैगाम भी यह है कि उस वालिद ने अपने बच्चे को मां का फरमाबरदार भी बनाया, नेकूकार भी बनाया, अल्लाह ने उसकी दुनिया भी संवार दी। एक और आखिरी बात, उस बच्चे ने एक और बड़ी नेकी की थी कि 1/3 ऑफ वेल्थ हर रोज जो कमाता था वो अल्लाह की राह में खर्च करता था। तो राह खुदा में खर्च करने से अल्लाह ने कितनी बरकत डाल दी कि उसका माल ही गोल्ड में तब्दील हो गया। तब मुझे और आपको ये सीखने को मिल रहा है, कुरान के इस वाक्य से एक सबक ये भी मिल रहा है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। ये तो हदीस पाक में सराहतन मेरे आका ने इरशाद फरमाया। नबी पाक फरमाते मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। और ये तो 2 और 2 4 वाली बात है। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं आप उनमें से उन लोगों को जानते होंगे कि जो खूब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और अल्लाह उनका माल भी बढ़ाई जा रहा है, उनकी ज़कात हर साल बढ़ रही है, वो खाना भी खिला रहे हैं, वो लंगर भी खिला रहे हैं, वो जनाब गरीबों की शादियां भी करवा रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। मगर हम देखते हैं उनकी फैक्ट्रियां भी बढ़ रही हैं, उनकी दुकानें भी बढ़ रही हैं, उनके जनाब मदीने के सफर भी बढ़ रहे हैं। ये तो बिल्कुल नजर आने वाली बात है कि यार लॉजिक ये कहती है। देखिए लॉजिक, हर चीज लॉजिक नहीं होती है। लॉजिक क्या कहती है, मेरी जेब में 1 लाख रुपए हैं, मैं 2,500 रुपए ज़कात दूंगा तो जेब में 97,500 रह गए। यही तो खौफ है ना जो शैतान दिल में डालता है कि भाई तू अगर 10 करोड़ रुपए ज़कात निकालेगा तो तेरे तो पैसे कम हो जाएंगे। अल्लाह के बंदो 10 करोड़ निकाल रहे हैं तो 4 अरब भी तो रब ने दिए हैं, वो नजर नहीं आते। ये 10 करोड़ भारी पड़ रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया का कैलकुलेटर यही बताता है कि जब आप ज़कात निकालेंगे माल कम हो जाएगा, मगर रहमत का कैलकुलेटर बताता है कि अगले साल आप ज्यादा ज़कात निकाल रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका माल और बढ़ गया। अभी लॉजिकली तो चला गया हाथ से, मगर ये मल्टीप्लाई होने के लिए गया है। बड़ी प्यारी मिसाल उलमा ने दी। कोई बंदा खेतों में जाए और 4 बोरी बीज लेकर जाए
और सारे बीज खेत में डालकर आ जाए, तो कोई बेवकूफी कहेगा कि चारों बीज जाया करके आ गया है। अकलमंद क्या कहेगा? 4 बोरी डालकर आया है, 4 ट्रक भरकर लाएगा। ये बीज गए हैं मगर ये मल्टीप्लाई होने गए हैं। अल्लाह अकबर। यही भरोसा रखो रब पर और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के वादों पर, जब वो फरमा रहे हैं कि खर्च करने से माल कम नहीं होगा। अरे कुरान में रब फरमाता है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन ने कितनी बहस फरमाई इस पर कि अल्लाह का माल है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह यही फरमा देता कौन है जो अल्लाह की राह में खर्च करे। ये लफ्ज कर्ज क्यों लाया गया? अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं कर्ज इसलिए लाया गया कि जब भी बंदा किसी को लोन देता है उसे पता है ये वापस मिलना है। अल्लाह फरमा रहा है कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, और आगे फरमाया अल्लाह उस पे इजाफा फरमाएगा, मल्टीप्लाई करके देगा। सुभान अल्लाह। रब फरमा रहा है मैं बढ़ा कर दूंगा, नबी पाक फरमा रहे खर्च करो बढ़ जाएगा, कब नहीं होगा। फिर खर्च करने में खौफ कैसा है? अरे बेवकूफ है जो अल्लाह की राह में खर्च करते हुए दिल पर बोझ फील करता है। आज दुनिया में बड़े स्कैम होते हैं, हर थोड़े दिनों बाद कोई खबर सुन रहे को डबल शाह है, वो बंदा भाग गया। स्कैम के पीछे क्या कहानी होती है? वो बंदा महीने के 10% दे रहा था, लालच आई, सूद हराम को तो देखना नहीं है। अच्छा, जब पता चला 7%, 8%, 10%, तो घर भी बेचा, सोना भी बेचा, दोस्तों के पैसे पकड़े, सारे उसको दिए और वो ले गया। यानी कमाल देखो, दुनिया का बंदा जिसकी गारंटी भी नहीं है उसको सब बेचकर दे देते हो, और अल्लाह और उसके रसूल गारंटी ले रहे हैं खर्च करो मैं बढ़ा के दूंगा। अच्छा, सिर्फ यहां नहीं दूंगा वहां भी दूंगा। हदीस पाक है, उस्ताद सब इसकी तस्दीक फरमाएंगे। हदीस का खुलासा है कि बंदा जब अल्लाह की राह में खर्च करता है उसके हाथ से निकलकर अल्लाह के दस्ते कुदरत में वो सदका चला जाता है। बंदा खजूर का सदका करता है, अल्लाह उसे पहाड़ जितना अता फरमाता है। यानी अल्लाह तुम्हारे सदकों को पालता है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। जरा लॉजिकली समझिएगा, अगर हदीस में सिर्फ यही होता ना कि आज खर्च करो कयामत के दिन 10 टाइम्स ले लेना, तब भी शायद लोग कहते हैं यार अभी तो नहीं मिलेगा ना, इधर तो कमी हो गया ना, उधर ही मिलेगा, लालच होती। यहां तो वादा यह है कि इधर भी मल्टीप्लाई होकर मिलेगा और उधर भी मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। यार ऐसी स्कीम कौन सी है? आज नासिर भाई ऐलान कर दे, भाई सब लोग करोड़ करोड़ रुपए जमा कराओ, अगले साल जनाब 2-2 करोड़ ले देना, हमको लगेगा पार्टी सॉलिड है तो दे दो यार, डबल हो जाएंगे। मैं तो आपको अल्लाह रसूल के वादे बता रहा हूं। फिर ज़कात भारी पड़ रही है लोगों को। यार आजकल तो मैं एक पैगाम लेके निकला हुआ हूं कि खुदा के वास्ते जिस तरह 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हैं, अल्लाह रसूल पर ईमान लाना, तौहीद, उसके बाद नमाज, रोजा, हज, और आखिरी क्या है? ज़कात। इट इज पिलर ऑफ इस्लाम। मगर जैसे जैसे माल बढ़ता जा रहा है ना, सोने के रेट बढ़े, प्रॉपर्टी के रेट बढ़े, बंदा कैलकुलेट, कुछ लोग कैलकुलेटर साइड पर रखते ना, यार गिरना तो घना थी वरना। तो डरते किस बात की हो यार? आपके अकाउंट में जाने गिनो, एक एक चीज का हिसाब करना है। ये माल का मैल है, अगर ये रह गया तो सारे माल को जाया कर देगा। और यही वो लेगेसी है जो सूरह बकरा से सीखने को मिली कि उस बाप ने बच्चे की तरबियत की। मैं तो यहां मशवरा दूंगा कि अगर आप ज़कात देते हैं अपने बच्चों को बिठा कर दें, उनको सिखाएं बेटा ज़कात बनती कैसे है, हमारी इतनी करोड़ इतनी लाख ज़कात बन रही है, घबराना नहीं, पूरी देनी है और ज्यादा निकालनी है, और इससे पैसे बढ़ेंगे ताकि मेरे और आपके मरने के बाद वो क्योंकि बच्चे की ज़कात हमसे ज्यादा हो जाएगी, आगे तो और महंगाई, आगे और वेल्थ बढ़ेगी ना। तो आप बच्चे को सिखाएं कि जितनी भी ज़कात हो बेटा उसमें डंडी नहीं मार रही, पूरी निकालनी। और मैं आप सबको भी मशवरा दे रहा हूं, हदीस पाक का खुलासा है, अपने ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। इफ यू वांट टू सिक्योर योर वेल्थ तो आप ज़कात निकालें, अल्लाह आपकी हर चीज को सिक्योर कर देगा। लेकिन ज़कात नहीं निकालते, किसी और काम में निकल जाते हैं, अल्लाह माफ करे, कोई ना कोई लॉस हो जाता है, कोई मसाइल आ जाते हैं। तो आज तो वैसे भी दुनिया के हालात ऐसे हैं, हमें पता ही नहीं कल हमारा क्या होगा। तो हमें अगर ज़कात हम पर ड्यू है, जरा भी घबराए बगैर खुश दिली के साथ, आखिरी 2 बातें, 2 जुमले, मैं ये दुआ करता रहता हूं, आपको अच्छी लगे तो आप भी आमीन कह दो कि या अल्लाह मुझे वो माल मत देना जिसकी ज़कात भारी पड़े, ए अल्लाह वो माल दे जिसकी ज़कात में खुश दिली से अदा करूं, इंजॉय करके। मतलब ज़कात देकर तो सजदा शुक्र अदा करना चाहिए, ए अल्लाह तेरी मेहरबानी, देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। यानी ये क्यों नहीं सोचते जो अब आपके दरवाजे पर आकर कोई कह रहा होता है कि मेरी माँ बीमार है, बहन की शादी है, या घर में अनाज नहीं है, कुछ दे दो, तभी सोचा करो यार मैं भी इसकी जगह हो सकता था, ये अल्लाह ने मेरे दरवाजे पर भेजा, अल्लाह ने इस काबिल बनाया मुझे, तो फिर किस बात का दिल पर बोझ है? ऑलवेज बी हैप्पी। जब भी अल्लाह की राह में खर्च करें ना, घबराया ना करें। अच्छा, फिर गिन गिन कर खर्च करते हैं कुछ लोग। अभी मिसाल के तौर पे किसी को कहे ना, भाई हमने ज़कात पूरी निकाल दी, भाई आपने पूरी निकाल दी, अल्लाह ने देना बंद तो नहीं किया ना, है अल्लाह तो दिए जा रहा है ना। कारोबार में ऐसा करते हो कि यार पूरे महीने के पैसे कमाए, दुकान बंद, नासिर भाई ऑफिस में नहीं आए, अभी भाई 2 दिन में कमा लिया, अब क्या 28 दिन मौज करूंगा ना, आके तो रोज दुकान खोलनी है, अगला भी तो खपन का मल्टीप्लाई भी तो करना है। कारोबार में कोई बंद नहीं कर रहा, जितने भी आए। तो भाई जब आपकी आने का रास्ता रब ने खुला है तो आप खर्च का रास्ता भी खुला रखो ना, नेकी के काम करते रहा करो। और ये हदीस पाक है, हदीस पाक का खुलासा है, दिन गिन कर खर्च न करो वरना वो रब्बे करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। हाँ, ये तो आपके अकाउंट में जा रहे हैं ना, टेंशन किस बात की है? कभी कोई बंदा देखा है आपके पास आए कि यार आज बहुत प्रॉब्लम है, क्या हुआ? यार 2 लाख रुपए जेब में थे, अपने अकाउंट में डलवा के आ गया हूं।
तो आप बोलेंगे किसका टैक्स? तेरे ही अकाउंट में गए ना भाई, तेरी जेब से निकल के तेरे ही अकाउंट में गए। तो फिर अल्लाह की राह में खर्च करने में ये इमेजिन करें ना कि मेरे हाथ से निकलकर मेरे ही अकाउंट में गए, दुनिया में भी मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा। अल्लाह करे ये हदीसें और ये बातें सुनकर हमारे दिल में सखावत की खेती उगे और हम खूब अल्लाह की राह में खर्च करें। तो मेरी गुजारिश है, एक तो पैगाम यह है कि ज़कात पूरी दें। आपको दावत इस्लामी अच्छी नहीं लगती ना दें, लेकिन ज़कात पूरी दें, प्लीज ज़कात पूरी दें, बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। और आखिर में अर्ज यह है कि आपकी ज़कात का पहला हक आपके अपने गरीब रिश्तेदार हैं। और उसके बाद गुजारिश करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दुनिया भर में जो दीन मतीन की खिदमत कर रही है, 150 से ज़्यादा मुल्कों में अल्लाह की रहमत से पैगाम पहुंचा चुकी है और 19,000 से ज़्यादा मदरसे हैं, 5 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं। इस उम्मत को दावत इस्लामी ने 7 लाख से ज़्यादा हाफिज कुरान, दरस निज़ामी करने वाले उलमा और नाजरा पढ़ने वाले दिए हैं। आप सोचें ये कितनी बड़ी प्रोडक्शन है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप में से जिनके इलाकों में दावत इस्लामी वालों ने मस्जिदें बनाई होंगी, उस मस्जिद की रौनक आप रमजान में ही देख रहे होंगे। एक मस्जिद बनती है, पूरे इलाके में नूर अल्लाह नूर हो जाता है। दावत इस्लामी ने 7,000 से ज्यादा मस्जिदें बना दी हैं और ये डेली बेसिस पे बनती चली जा रही हैं। वेलफेयर का काम देखें तो पूरी दुनिया में हो रहा है। जब इतना बड़ा नेटवर्क है, अरबों रुपए के अखराजात हैं, तो गुजारिश यह है कि कंसिडर कीजिएगा अपनी ज़कात में, अपने डोनेशन में, अपने फितरे में दावत इस्लामी को। अल्लाह करीम हम सबका जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और तकमील कुरान की इस महफिल को हम सबकी मग़फ़िरत का जरिया बनाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या प्लान है? सलात वस्सलाम पढ़ेंगे जी? सलात वस्सलाम पढ़ें।